जी, भैया का धन्यवाद, आपका धन्यवाद। प्रणाम। अब धन्यवाद हम आपको गुरुजी। म्यूट कर रहे हैं आपको, है ना। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम सब प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। एक ही डाली के फल है। हमारा जो वृक्ष है वो एक ही है, उसके हम सब फल है। छोटा है, कोई बड़ा है, कोई कलरफुल है, कोई कैसा है, लेकिन हम सब रेकी माँ के पुत्र है। हम उस ईश्वरीय ऊर्जा के संतान हैं, जो सिर्फ उपचार नहीं करती। रेकी इज नॉट ओनली हीलिंग पावर बट अनदर 100,000 पावर आल्सो। इसमें हजारों प्रकार की शक्तियां हैं। रेकी में अवेयरनेस लाने के बाद, जैसा हमारे गुरुजी ने बोला था, डॉक्टर एन के शर्मा, माता सविता शर्मा जी से मैंने इस विद्या को सीखा दोस्तों, मेरी आंखें खुल गई। हालांकि वो तो सबको सिखाते हैं, सरी का सिखाते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम अटक जाते हैं। कोई गुरु को अटक जाता है, तो कोई कहीं विद्या को अटक जाता है, तो कोई सर्टिफिकेट को अटक जाता है, कोई हीलिंग में अटक जाता है, कोई अहंकार में अटक जाता है। दोस्तों मैं अटका नहीं, मैं ना अटका ना भटका, मैं सीधा निकल गया मेरा आसमान ढूंढने। और जब मैंने देखा कि आसमान मिलता है सबको और पंख खुलते हैं खुद के। गुरु जी कहते थे, इशारे पे मत लटक, खुद को गुरु जान, दूसरे के पंख क्या काम के, अपने पंख पहचान। इस वाक्य ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं जब निकला दोस्तों, मेरे पंख खोलने के लिए जब मैं निकला, और गुरु जी ने बोला था कि वो चांद है। गुरु जी बोले हम चांद दिखाते हैं, आपको लेकर नहीं जाएंगे। और चांद वाली उंगली को मैंने नहीं पकड़ा, मैं चांद को देखने निकल गया, मैं सूरज को देख कर आ गया। रास्ते में राहु शनि केतु मंगल बुध गुरु थे, उनको भी मिलकर आया। कहने का मतलब है मैंने रेकी में ढूंढना शुरू कर दिया। ये जो एंजल कोर्स है ना दोस्तों, ये मेरी माइंड की उपज है। ये आपके माइंड में भी है, ये हर व्यक्ति के माइंड में है। हमारे पास एक ऐसी शक्ति है जो हर चीज का निर्माण करती है और हर व्यक्ति के पास में है। सवाल यह है कि हम उसको कितना एक्टिवेट करते हैं। सवाल इतना है कि हम उसके साथ कितना जुड़ते हैं। हम लोग जुड़ते नहीं दोस्तों। हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं, हम हाथ रखते हैं ना, उपचार हो जाता है, बस खत्म। आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट हाथ रखो और उपचार हो जाएगा। नहीं दोस्तों, कोई 15 20 मिनट आधा घंटा हाथ रखने की जरूरत नहीं आपको। 30 सेकेंड, ओनली 30 सेकेंड में उपचार करो। अब देखो रिजल्ट। यकीन नहीं आता है, हम कई मीटिंग्स में आपने देखा है, हम लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं डिस्टेंस में, कि सिर्फ हम ऐसे ऐसे उंगली करते तो आपका पेन खत्म हो जाता है। और यही प्रैक्टिकल मैं आज आप लोगों को भी करके बताऊंगा। और इतना ही नहीं मैं करके बताऊंगा, तो आप में से 2 लोगों को मैं लूंगा जो एक दूसरे का इलाज करेंगे, और मैं उनको बोलूंगा सिर्फ ऐसा ऐसा करो। सिर्फ ऐसा ऐसा करने से उस व्यक्ति का पेन खत्म हो जाएगा। दोस्तों, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, किडनी में स्टोन है, शरीर में कोई गांठ है, आप ऐसी उंगली करिए। लेकिन ये उंगली करने का टाइम है, ये उंगली करने का तरीका है, ऐसा घुमाने का एक तरीका है, वो मैं आपको सिखा दूंगा। और अगर आप ऐसा करते हो तो आपको रिजल्ट विद इन 30 या 40 सेकंड आएंगे। दोस्तों, मुझे बिच्छू वाले बाबा कहते हैं, मैं बिच्छू का जहर 30 सेकंड में उतारता हूँ। कितना भी बड़ा कीड़ा मकोड़ा, बिच्छू सांप अगर किसी को काटा है तो वो व्यक्ति मर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो टेक्निक है। वो हम 40 सेकंड के अंदर उस टेक्निक को करते हैं और वो व्यक्ति का पेन खत्म हो जाता है। कितना भी बड़ा पेन हो, कितना भी क्रोनिक पेन हो। और ऐसा नहीं कि एक बार करने से खत्म होगा, आपको कुछ दिन तक, कुछ देर तक करना होगा। तो ये सारी टेक्निक मैं इस कोर्स में आपको दूंगा। इस कोर्स में मैं आपको एक सिंबल दूंगा, जो सिंबल आपके जीवन की समस्याओं को पॉज करेगा और रोक के रखेगा। कोई भी समस्या हो, परिवार में समस्या चल रही हो, धन के बारे में हो या स्वास्थ्य के बारे में हो, अगर उस सिंबल का आपने प्रयोग किया, वो थोड़ा रेमेडीज के साथ करना पड़ता है, तो उसका नाम है पॉज। आपके पास में, आपको मालूम है पॉज, पॉज माने क्या, रोकना। ये एंजल की दुनिया का सिंबल है, ये आपकी समस्याओं को रोकेगा। ये कम नहीं करेगा, रोक देगा, वहां आएंगी नहीं आगे। अगर आपके कर्म बन चुके हैं, अगर आपको सूक्ष्म शरीर से निकलकर कारण शरीर में आपका कर्म चला गया है, तो फिर उसको तो कोई रोक नहीं सकता। हाँ, अगर आपकी में ताकत है तो आप फिर प्रकाश बनिए, प्रकाश की दुनिया में जाइए, और वहां से मैंने जैसा बोला अपने सोल्जर के साथ जाइए, और वहां पर युद्ध करके उस एनर्जी को हरा कर अपने कर्मा को रिटर्न लेके आइए। मैं जो बता रहा हूँ आपको, शायद जो मास्टर्स है उनको पता है। जब हमारा शरीर के जो प्रकार होते हैं, कारण शरीर, महाकारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, हमारा आभा मंडल, ये हमारे शरीर के लेयर है। तो अगर हमारी समस्या, पहले जन्म की समस्या अगर सूक्ष्म
शरीर में घूम रही है, तो हम उसको निकाल सकते हैं इजीली 15-20 मिनट के अंदर। लेकिन वो कारण शरीर में निकल गई तो फिर आपको प्रकाश बनना पड़ेगा। जो आपने अभी देखा होगा, हमारा एक कोर्स चल रहा था निकोला टेस्ला 369 प्रैक्टिकल कोर्स, उसमें हमने आपको बताया था कि ये एक प्रकाश है। जब इसको देखा गया तो ये पार्टिकल के स्वरूप में दिखा, लेकिन जब 2 स्लाइड के अंदर से इसको डाला गया तो ये 2 प्रकार से निकला। मतलब जब 2 स्लाइड में से निकलता है तो ये प्रकाश वेव्स बनता है। तो आपके भी तो 2 पार्टिकल है ना, आप भी तो 2 पार्ट में डिवाइड हो चुके हो। हमको एक पार्ट के बारे में पता है, दूसरे पार्ट के बारे में हमको पता नहीं। आप खुद को जो समझ रहे हो उसके अलावा आपके पास में एक और चीज है, और वो है आपका क्लोन, जो मैं इस कोर्स में आपको उनका पूरा का पूरा विश्लेषण करके बताऊंगा, और हो सके तो मैं आपको मिलाने का भी प्रयास करूंगा। अगर आप में ताकत है तो आप अपने क्लोन से मिल सकते हो। बहुत छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों। हम किसी के भी आकस्मिक रिकॉर्ड को देखकर आ सकते हैं, किसी के भी पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट को देखकर आ सकते हैं। तो क्या हम एंजल की दुनिया में नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते। कोई ऐसी कठिन बात नहीं है, मुश्किल बात नहीं कि मैं नहीं कर सकता या आप नहीं कर सकते। ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन आप में कितनी क्षमता है, डिपेंड करता है कि आप में कितनी प्यास है कि मैं मुझे करना है। जैसे मैंने बोला था कि मुझे रेकी के अंदर बहुत कुछ ढूंढना है, मैंने रिसर्च कर दिया, ऐसे ऐसे टेक्निक बनाई, ऐसे ऐसे फार्मूले बनाए मैंने, कि जो देखकर आप शायद हैरान रह जाएंगे। जो मास्टर ग्रैंड मास्टर मुझे है हमारे साथ में, हमारे विश्व रेकी के मास्टर और ग्रैंड मास्टर है, वो देख रहे होंगे तो उनको पता है कि क्या क्या होता है। और ऐसा नहीं कि हम आपको बोलते हैं, हम आपको करके भी दिखाते हैं। लाइव जब हम रहते तब भी करते हैं, और हम लोग जब ऑफलाइन मिलते हैं साल में एक बार, तब भी हम आपको प्रैक्टिकल ऐसे ऐसे करके दिखाते हैं कि शायद आपको आपकी बुद्धि चकरा जाएगी। 8 साल का ब्रेन, 12 साल का प्रॉब्लम, 25 साल का प्रॉब्लम, एक 15 या 20 मिनट के अंदर कैसे सॉल्व हो गया। इसका मतलब क्या है दोस्तों? 15-20 मिनट तो हीलिंग हमने की नहीं, हमने तो 5 मिनट हीलिंग कर दी। और वो बच्ची हमारी 25-26 साल से जूझ रही थी, और वो उसी दिन से ठीक हो गई, और आज भी वो पूरी तरह ठीक है। तो हमारे साथ में भी है, मुझे सुन भी रही है। मुझे मालूम है वो एक भी मीटिंग नहीं छोड़ती, क्योंकि उसने देखा कि कुछ तो है। चलो दोस्तों, तो आज हम आगे बढ़ते हैं, और आज मैं आपको एंजल की दुनिया में लेकर चलता हूँ। एंजल की दुनिया क्या है? सबसे पहले तो समझते हैं दुनिया है क्या। ये दुनिया है, लेकिन ये दिखती नहीं। ये आपके आपके जैसा ही एंजल्स होते हैं, लेकिन उनको शरीर नहीं होता, वो कारण शरीर में होते हैं। और हर देश के एक कोने में, मैंने बताया ना, इंडिया के नंदन वन में रहते हैं, हिमालय की गोद में, जहां से गंगा माँ निकलती है। हिमालय की गोद में माँ, हिमालय की गोद में माँ गंगा की कोख में नंदन वन करके पर्वत है। वहां पर हमारे कारण शरीर में ऋषि मुनि, हमारे डॉक्टर मिको उसमें भी शायद वहां पे होंगे, जो एंजल्स होते हैं। और इनका निकलने का समय होता है ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में ये निकलते हैं और अपनी ऊर्जा को, अपने साधक को देने का प्रयास करते हैं। हमने देखा होगा कई जगह, ईश्वर देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो छप्पर तो ये है ना दोस्तों, हमारे घर का छप्पर थोड़ी टूटेगा उनसे। हाँ, चलो ठीक है। कुछ सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा, और मैं आगे लेकर चलूंगा आपको रेकी हीलिंग के साथ में एंजल को कैसे प्रयोग करें। कुछ सवाल आपको मैं बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। पहला सवाल मैंने कल बोला था कि एंजल से हम कैसी बात करें और कैसे समझे कि वो आ गए। एंजल से बात करने का तरीका दोस्तों एक ही है कि आपको आंखें बंद करके बैठना है। और जब आप आंखें बंद करते हो, और आंखें बंद करते बराबर अगर आपकी सांस धीमी हो गई, एकदम धीमी हो गई, जैसे कि पहले जोर से चल रही थी, और जैसे ही आपने आंखें बंद कर दी आपका शरीर हल्का सा गिर गया। हल्का सा गिरने के बाद में सांस आपकी धीमी हो गई। 100% समझना कि एंजल आपके पास में आ गए, मतलब ऐसे समझना कि वो आपके पास आए। इसके आगे के बहुत सारे साइन है, वो मैं आगे क्लियर करूंगा। कैसे बुलाए और कैसे समझे कि वो आए। कैसे बुलाने का मतलब क्या है? आपको अपने एंजल की जो ऊर्जा है आपके कंधों पर है, आपकी जो स्पिरिट गाइड है वो यहाँ पर है। तो सबसे पहले आपको हाथों की ऐसे ऐसे बनाना है, उंगलियां चिपकानी है। जैसे कि हम रेकी का हीलिंग करते हैं तो ऐसे उंगलियों को चिपकाते हैं ना, उंगलियों को। तो कंधे के ऊपर करना है, ऐसे करना है, गाइड मी गाइड मी गाइड मी, हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी। 3 बार बोलना है आपको, मुझे गाइड करो और मेरी मदद करो। ऐसा करने के बाद आपको आंखों को धीरे से छोड़ देना है। जैसे आप आंखें छोड़ेंगे, आप इमेजिन करिए दोस्तों, जैसे ही आपकी आंखें बंद होगी, आपकी सांस एकदम धीमी हो जाएंगी, एकदम धीमी हो जाएंगी। और आप ऐसा समझना कि जैसे आप आपकी सांस धीमी हो गई,
तो कुछ दिव्य शक्ति आपके चारों तरफ मौजूद हो गई। वैसे तो ये शक्तियां हमारे साथ हमेशा मौजूद होती है, लेकिन हम हमारे पास में कुछ चीजें होती है, वो हमें फिर वो अनुभव नहीं कर सकते हम उनका। जैसे कि हमारे पास इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वासनाएं हैं, धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, हमारा ईगो है। तो ये चीजें हमको उनको मिलने के लिए रुकावटें हैं। दोस्तों, इच्छाएं निकल जाएंगी, कोई वासना नहीं रहेगी, कोई अपेक्षा नहीं रहेंगी किसी व्यक्ति से, कोई हमको गिनने का कोई स्केल नहीं रहेगा कि मुझे गजानन बोलना चाहिए, मुझे गुरुजी बोलना चाहिए, मुझे भैया बोलना चाहिए। मुझे गजा बोलेंगे तो भी मुझे गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि गजा तो मुझे मालूम है मेरा है ही नहीं कुछ इसमें। ये तो मेरी भौतिक पहचान है, और मेरी भौतिक पहचान के साथ में अगर कोई मुझे मेरे ऊपर चिंगारी फेंकता है तो मुझे कुछ लगने वाली नहीं, क्योंकि फटने वाली जो चीजें थी वो था हमारा अहंकार, हमारा क्रोध, हमारी इच्छाएं, हमारी अपेक्षाएं कि मुझे यही बोलना चाहिए, मैं तो इतना बड़ा गुरुजी हूँ, मुझे तो गुरुजी बोलना चाहिए, मैं तो बोलता कुछ मत बोलो। हाँ, मुझे कुछ भी बोला कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे गुरुजी ने जब ऐसा बोला था तो मुझे लगता था यार ऐसे कैसे पॉसिबल है, हमको तो गुस्सा आता है तुरंत। लेकिन दोस्तों, जब रेकी की सच्चाई को मैंने जाना और मैं अवेयरनेस में चला गया, मैंने मेरे आसमान ढूंढना शुरू कर दिया, तो मैं समझ गया कि सचमुच ये चीजें होती है, घटित होती है। तो मेरे पास में वो नहीं रहा, मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया, एकदम जीरो हो गया। तो अब उसके बाद मैंने देखा कि एंजल तो किसी के पास भी आ सकते हैं। क्या हम जीरो बनने की तैयारी रखते हैं? आप जीरो बनने की आपकी इच्छा है, अपेक्षा है आपकी, चलो जीरो बन के देखो। जीरो बनने का मतलब क्या? आंखें बंद करके 15 मिनट मेरा कोई नहीं दुनिया में, आंखें बंद करके आने वाले 15 मिनट मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, बस मैं और मेरी सांसें और मेरा शरीर। देखो, एंजल का अनुभव करो, करके दिखा दूंगा कल या परसों में। ओके? कैसी बात करे और कैसे समझे कि वो आ गए। कैसी बात करने का मतलब है जैसे आप मेरे से बात करते हो, जैसे किसी के सवाल पूछते हो, बस वैसे ही बोलना है। लेकिन उनको बोलने के पहले आपको यही बोलना है, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन। आप मुझे इस मेरा ये मेरा प्रश्न है, आप मुझे इसका मार्गदर्शन करें। आपको कुछ ही मिनटों के अंदर थैंक यू डिवाइन बोलना है आपको। आपको कुछ ही मिनटों के अंदर गाइडेंस आ जाएगा। गाइडेंस कैसे आता है? सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है, मोबाइल आप सबके पास में है, आपको गाइडेंस आपके मोबाइल के जो वॉच होती है ना, आपके मोबाइल में एक वॉच लगानी है आपको, डिजिटल वॉच। जैसे कि अभी हमारे मोबाइल में 9:14 हो गए, और आपने एंजल को क्या कर दिया, आपने एंजल को पूछा कि शुरुआत आपने की, गाइड मी, गाइड मी, गाइड मी, हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी। आंखें बंद कर दी, उंगलियां में उंगलियां डाल दी, दोनों अंगूठे ऐसे हल्के से टच करके बुद्ध मुद्रा में, बुद्ध मुद्रा, हाँ हमने यहाँ लगा दी बुद्ध मुद्रा, और आंखें बंद कर दी। आंखें बंद करने के बाद देखो आपकी सांसें धीमी हो जाएंगी, और फिर आपको बोलना है, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन। क्या मैं ये काम करने के लिए सक्षम हूँ? क्या मैं ये काम कर सकता हूँ? क्या मैं यहाँ जाना मेरा उचित है? क्या इस व्यक्ति से मैं बिजनेस करूं? क्या ये लड़की जो मेरे घर मेरे बच्चे ने पसंद की है, क्या मेरी बहू बनने योग्य है? क्या ये लड़का मेरे दामाद बनने योग्य है? क्या मैं ये परचेस करूं? मैं ये शेयर मार्केट का ये जो है बिजनेस करूं? आज मैं क्या करूं? हाँ जी, यस, शेयर मार्केट भी। आपको जो चाहिए उनको सब मालूम है क्या होने वाला है, सूक्ष्म जगत में सब मालूम है, हमको भी मालूम है। लेकिन हम अवेयरनेस नहीं है, हमारे पास में अवेयरनेस अवेयर नहीं है, हम जागृत नहीं है। हम अटके पड़े हैं संसार में, परिवार में, व्यापार में, व्यवहार में, पैसे में, शरीर में, अहंकार में, घृणा में, क्रोध में, लालसा में। सबको लालसा है, पैसे की लालसा है सबको। पैसा पैसा कमाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। आपने देखा होगा हमारे कोर्स में, निकोला टेस्ला में, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं। पैसा कमाने की जरूरत, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। मनी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ योर हैबिट, एंड मनी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ लॉ। यहाँ यूनिवर्स के नियम काम करते हैं, यहाँ भगवान अल्लाह ईश्वर काम नहीं करते, उनके लॉ काम करते हैं, और उनके लॉ को हमको समझना चाहिए। तो जो एंजल्स होते हैं उनको हम कभी भी उनके साथ बात कर सकते हैं, लेकिन हम अटैचमेंट है, जब हम डिटेच हो जाएंगे तो हम उनसे बात कर पाएंगे। इतना कर लिया, और फिर आपने डिवाइन थैंक यू डिवाइन 3 बार बोला, अपना प्रश्न पूछा।
प्रश्न पूछने के बाद में आपके पास में जो मोबाइल है उसमें जो डिजिटल वॉच होंगी वो लगा के रखना है आपको। अगर नहीं होंगी तो ले लो, उसका एक एप्लीकेशन होता है, आप ले लो। और ऐसी फ्रंट में ले लो, देखो मेरे मोबाइल में देखेंगे तो आपको ऊपर दिख रही होगी 9:16। 9:16। अब मैं क्या करूंगा, ये यूनिवर्स का गणित है, दैट इज द मैथमेटिक्स ऑफ एंजल। जो समय अभी हो रहा है ये समय बताता है कि एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। आपने पूछा क्या मैं एक काम करूं, जो भी काम है आपका, बिजनेस का है, कोर्ट कचहरी का है, कोई चीज लेनी है बेचनी है, क्या मैं ये काम आज करूं? मुझे गाइड करो। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन। प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। क्या मैं ये परचेस आज कर सकता हूँ? मुझे मदद करो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तुरंत आंखें खोलनी है, अपना मोबाइल हाथ में लेना है और देखना है कितना टाइम हो गया। अब 9:17। फॉर एग्जाम्पल इसको आपको सिंगल फिगर लाना है। 9 और 1 10, 10 और 7 17। 17 माने 1 + 7 = 8। ध्यान में रखना, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, क्योंकि एंजल के दुनिया में गणित चलता है, एंजल नंबर चलते हैं। मैं आपको हीलिंग के भी नंबर दे दूंगा, जो नंबर डालते से आराम मिलेगा। प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा ऑनलाइन। 9:17। एंजल का मतलब है कि अभी 9 और 1 10, 10 और 7 17। 17 माने 1 + 7 = 8। देखो अभी 9:18 हो गए। तो अभी मैं क्या करूंगा, अगर मेरी आंख अभी खुली तो 9 और 1 10, 10 और 8 18। 18 माने 1 + 8 = 9। सिंगल फिगर जब आपने लाया, इसको बोलते हैं मूल्यांक। मूल्यांक निकाल लिया आपने। सबको मूल्यांक निकालते आता है, नहीं आता है तो देख लेना मूल्यांक कैसे निकालते हैं। मास्टर डिग्री वाले कोर्स में जाएंगे तो आपको पता लगेगा, क्योंकि यहाँ सुनने वाले सभी मास्टर ही है। इसीलिए मैंने आपको बोला था ना आपका एंजल नंबर कैसे निकालना है, वो वाले पीडीएफ में देखो, आपको पता चलेगा कि सिंगल फिगर कैसे लाना है। एंजल नंबर जो हमने यहाँ लिखा था, वो नंबर निकालने के लिए हमने क्या करा था, हमारी जो ईयर होती है डेट ऑफ बर्थ की, उसको हमने प्लस किया था। और मेल है तो 4 प्लस किया था, और मेल है तो हमने 11 से माइनस किया था, और फीमेल है तो 4 प्लस किया था। ओके। तो जो हमको मूल्यांक लाना है वो आपको निकालना पड़ेगा सिंगल फिगर में। सिंगल फिगर लेकर आ गए, एंजल का जवाब क्या है? 2468। 2468। अगर इसका जवाब टोटल आती है तो एंजल का बोलना एस तुम कर लो। 13579 अगर टोटल आती है तो तुमने वो काम करना नहीं। इसको मुहूर्त भी बोलते हैं, हमारे शास्त्रों में, हमारे ज्योतिष विज्ञान में इसको मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। मुहूर्त क्या है? मुहूर्त द क्रिएशन ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये हमारे अचेतन मन में सब कुछ पड़ा हुआ है। जैसे जैसे हम इसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं ना, चीजें क्लियर हो जाती है। और मैंने आपको बोला, मैंने सिर्फ रेकी विद्या को सीखा है मेरे गुरुजी से, आदरणीय डॉक्टर इनकी शर्मा माता सविता शर्मा जी से। और उसके बाद मैंने कोई कोर्स नहीं सीखा, लेकिन आज मैं करीबन 7 से 8 कोर्स सिखाता हूँ। ये कोर्स मैंने मेरे यूनिवर्स से सीखे, मैंने सूक्ष्म जगत के साथ सीखे। आप बोलेंगे आपको सुनने को थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप एक बार करके देखो ना। आपने तो साधना भी नहीं की, आप तो साधना में आगे पीछे हो गए। साधना में आपने क्या दिया ईश्वर को, बताओ? किसी ने चाय छोड़ने को बोला, 8 15 दिन चाय छोड़ दी, फिर पीना शुरू कर दिया। क्या छोड़ा आपने यूनिवर्स के लिए, कौन सी चीज को छोड़ा? अगर लेवल 3 में आप साधना से सिद्धि ध्यान आपने कर लिया, तो आज आप क्या पहले जैसे हो या आप में कुछ चेंज आया? आप पहले वाली चीजें यूज करते हो या कुछ चीजें यूज नहीं करते हो? यूनिवर्स बोलता है तुमने मुझे क्या दिया। ईश्वर कहते हैं तू अभी वो कर रहा है जो तू चाह रहा है, इसीलिए मैं तुझे वो दूंगा जो मैं चाहता हूँ। लेकिन जब हम साधना करके यूनिवर्स के साथ एक होते हैं, हमारी चीजों को ड्रॉप करते हैं, हमारी आदतों को छोड़ देते हैं, तो ईश्वर क्या कहते हैं, बेटा अभी तू वो कर रहा है जो मैं चाहता था, इसीलिए मैं तुझे वो दूंगा जो तू चाहता है। तुमने बोला कि मुझे ऐसी शक्ति चाहिए, मैं किसी के शरीर पे ऐसी उंगली रखूं और उसका पेन मेरे उंगली में आ जाए। मैं किसी की तरफ देखूं, उसका पेन खत्म हो जाए। मैं किसी की तरफ देखूं, उसका गॉल ब्लैडर का स्टोन चूरा चूरा हो जाए।
मैं किसी के किडनी में जाकर देखूं मेरे थर्ड आई से, उसका स्टोन वहीं पर जाए, 20 mm 25 mm का स्टोन सिर्फ मेरे देखने से खत्म हो जाए, क्या पॉसिबल है ये? यस माय फ्रेंड, दैट्स पॉसिबल। ये प्रैक्टिकल करो। जब तक तुम नया नहीं करेंगे तुमको कोई नहीं पहचानेगा। ये दुनिया नमस्कार करती है उसको जो चमत्कार करता है। यहाँ चमत्कार को नमस्कार होता है। रेकी मास्टर, ग्रैंड मास्टर सीख के घर बैठे किताबें चापल रहे हो, कुछ नहीं होगा। अपने अंदर जाओ, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, पौना घंटा मेडिटेशन करो। अपना ध्यान अपने त्रिनेत्र पे एकत्र करो, एकत्रित करो, एकाग्र चित्त हो जाओ। अपनी शक्तियों को पहचानो, त्रटक करो। आपको आगे बढ़ने के लिए ये चीजें बहुत आगे बढ़ जाएंगे आप। दुनिया के 1 नंबर मास्टर बनेंगे रेकी के। ओके, चलो ठीक है। तो ऐसा है। अब ये फिगर आप समझ गए। एंजल का मतलब है, आपने पूछा और उन्होंने जवाब दिया। जवाब आपकी वॉच, आपके मोबाइल की डिजिटल वॉच सिंगल फिगर लाया, 2468, इसका मतलब है यस। 13579, इसका मतलब है नो। काम मत करो। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देके बताता हूँ फिर आगे बढ़ते। अभी बज के 9:22। अभी का मेरा इंजन नंबर क्या आया? 9, 2 11 और 2 13। 13 माने 1 + 3 = 4। यस, इंजन ने क्या बोला? यस। अब मैंने क्या सोचा था मन ही मन, क्या मैं आगे बढ़ू? तो बोले ठीक है आगे बढ़। 2 का मतलब है कर ले। ऐसे एक एक सेकंड में आप इनसे गाइडेंस ले सकते हो। अरे ये आपकी तो पास में है। देखो इनके अलग अलग नाम भी आप रख सकते हो, गोलू मोलू चुन्नू मुन्नू। ये आप बुला सकते हो इनको। ये आते हैं, इतने जल्दी आते हैं कि हम सोच नहीं सकते। लेकिन हमारी बुद्धि क्या बोलती है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा कोई बुलाने से थोड़ी कोई आता है। तो हमारी बुद्धि हमारी अंतरात्मा की ताकत को नहीं जानती, इसीलिए हम एंजल को मिल नहीं पाते। मिलो एक बार। क्या पसंद है इनको पता है। इनका जब मेडिटेशन करेंगे, मैं आपके ग्रुप में एक मेडिटेशन डाल दूंगा, हमारे विश्वरी की अभियान यूट्यूब चैनल पर भी है, मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो उसको एंजल मेडिटेशन करके, अपने 15 मिनट का मेडिटेशन है। आपको क्या करना है, पिंक कलर के कपड़े पहनने हैं, पिंक कलर की कैंडल लगानी है, और अपने जहां कमरे में आप मेडिटेशन कर रहे हो वहां पर आपको पिंक कलर की लाइट जलानी है। पिंक कलर का लाइट जलेगा, पिंक कलर की कैंडल जलेगी, पिंक कलर के आपके कपड़े होंगे। और फिर आपको जो तरह से मेडिटेशन करते हैं, कमरे को बंद करके रोशनी धीमी करे, जीरो लाइट लगाए पिंक कलर का, और एक कैंडल जला दे सामने। कैंडल जलाएंगे तो स्टील के पॉट में जलाना, जैसा ये स्टील का पॉट है, इसमें आपने कैंडल जला दी, आपके सामने रख दिया 3-4 फीट दूरी पे। और क्योंकि वो जब कैंडल खत्म होगी तो वो नीचे अगर कॉटन है या फिर कोई वुडन है तो फिर वो जल जाएगा, कोई हानि हो सकती है। इसीलिए आपको स्टील के प्लेट में रखना है। पिंक कलर की कैंडल मिलेंगी आपको, बहुत सारी मिलेंगी। और पिंक कलर के कपड़े, पिंक कलर का लाइट, मतलब पिंक कलर में एंजल की ऊर्जा बढ़ती है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। काफी लोगों ने तो अंदाजा निकाल भी लिया होगा, पता नहीं आपको समझा या नहीं समझा। तो दोस्तों पिंक कलर का मतलब आप जानते हो ना, रेकी सीखी है ना आपने। पिंक कलर का मतलब है शेकी। शेकी माने क्या? शिव और शक्ति। और यही तो मेन एंजल है हमारे। एक एंजल तो ये आपके पास में है, अगर माता पार्वती है या फिर शंकर जी है, ये शिव और शक्ति दोनों में से एक शक्ति का आपके कंधों पे अभी भी विराजमान है, अभी फिलहाल। लेकिन हमको मालूम है क्या? नहीं। हम बोलते यहाँ थोड़ी है, दिखती नहीं। बुद्धि, बुद्धि, ये बुद्धि को है ना, ये इसको बोलना तू तेरे हाथ में रहे। बुद्धि को बोलना तू तेरे हाथ में रहे, क्योंकि हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ान भरते हैं। एक रेकी का मास्टर हौसलों से उड़ान भरने वाला चाहिए। हवाओं को कहो अपने रुख में रहो, हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ान भरते हैं। अनुरिमा सिन्हा आपने देखा होगा, अनुरिमा सिन्हा जिसको दोनों पैर नहीं है, और वो एवरेस्ट पार करके आई है। क्योंकि उसको क्या दिख रहा था? एवरेस्ट दिख रहा था, उसको पैर नहीं दिख रहे थे। समझ में आ गया? जो मैं बोलता हूं ना, इसको थोड़ा गौर कर लेना। कभी भी मैं थोड़ा सा एक मैसेज देता हूं हमेशा आपके लिए, कि मुझे आपको यूनिक बनाना है।
आपको यूनिक बनाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं करूंगा, लेकिन मैं आपको यूनिक बना के छोड़ूंगा। और काफी लोग तो आज जो हमारे साथ नहीं, वो तो यूनिक बन चुके हैं। तो कभी भी ध्यान में रखना, सफलता एक चुनौती है, उसके स्वीकार करो। आपको रेकी में आगे बढ़ना है, ये सफलता है, ये चुनौती है आपके लिए। क्योंकि देखो, हमारे काफी महाराज जो है हमारे इंडिया में, वो रेकी करते हैं और कुछ नहीं करते, लेकिन हम उनको बोलते चमत्कार कर रहे। मैंने एक वीडियो डाला था ग्रुप में, आप लोगों ने देखा होगा, 2 मिनट का है। उन्होंने बोला ऐसे हाथ को रगड़ो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये क्या है, ये क्या है, यहाँ देखो, यहाँ देखो। हम भी तो कितनी बार बोलते हैं आपको, यहाँ देखो, यहाँ देखो। हम तो हमारे हर क्लाइंट्स को बोलते हैं यहाँ देखो। ये तो जादू है, ये एंजल हीलिंग है, इसको एंजल हीलिंग बोलते हैं। इसीलिए मैंने पहले दिन वीडियो डाला, दूसरे दिन कोर्स लेकर आया। रेकी फ्लावर्स ऑफ इंडिया ग्रुप में आपको देख लेना, मैंने वीडियो डाला था धीरेन्द्र शास्त्री जी का। और उन्होंने क्या कर दिया, उसके माँ पापा को, उनके फादर को बोला कि आप हाथों को रब करो, बच्चों के शरीर के ऊपर से लेकर नीचे तक आ जाओ। और बच्चों को बोला तुम जो बैसाखी है ना उसको छोड़ दो, बच्चा चलने लग गया। चमत्कार नहीं है, चमत्कार नाम की चीज दुनिया में नहीं है। चमत्कार तुम हो, तुम्हारे अंदर चमत्कार बहुत ठूस ठूस के भर दे ईश्वर ने। लेकिन हमने क्या कर दिया, हमारे अंदर वो प्यास नहीं है। तो सफलता एक चुनौती, इसको स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो, नींद चैन को त्यागो तुम। दोस्तों, ये मेरे ऊपर से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। जब मैंने ठाना कि मुझे रेकी में आगे बढ़ना है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मैंने क्या मांगा होगा उस समय, मेरा मुझको मालूम, मैं बताता नहीं। लेकिन मैं उसको पाकर रह गया, मैं उसको पाकर रह गया। जब तक सफल ना हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर ऐसे ही ना भागो तुम। अरे कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। कोशिश करो। रेकी क्या समझ रहे हो रेकी को? उपचार करने वाली ऊर्जा? ना बाबा ना। रेकी तो डायमंड है, डायमंड है, डायमंड। मैं रेकी का मास्टर बना, मेरे गुरुजी ने बोला जा गजानन, मानव कल्याण के लिए कार्य करना है तुझे, रेकी को फैलाना है। गुरुजी का वो दिन और आज का दिन, उसके बीच में गुरुजी से कभी 1-2 बार बात हो गई, लेकिन बात नहीं करता, क्योंकि मैं गुरुजी को लटका ही नहीं। मैंने मेरा आसमान ढूंढ लिया, मैं मेरे पंखों से उड़ रहा। और मैंने देखा आसमान हम सबका बनेगा, लेकिन हमारे लोग क्यों नहीं बनते? क्योंकि हमारे लोग बुद्धि के लेवल पे चलते हैं। जब आप अंतरात्मा के लेवल पे काम करेंगे, तो आप आसमान में अपने आप उड़ने लगेंगे। ये हमारा कोर्स आपकी पहचान करा देगा, आपके पास में क्या है ये आपको बता देगा। जितनी भी हीलिंग होती है ना, सारी एंजल करते हैं, आप नहीं करते। हम माध्यम है। एंजल इज द मैसेंजर ऑफ गॉड, कल ही बोला था मैंने। यूनिवर्स से कनेक्ट करने की एक कनेक्टिविटी है, सिंबल है। जब हम एंजल के साथ कनेक्ट होने की कला सीखेंगे, तो हमें आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा कोई उपचार करने की जरूरत ही नहीं है। तो इनके साथ हम जल्दी कनेक्ट कैसे हो जाए, और इसका एक ही जरिया है, और वो है मेडिटेशन। ध्यान के बगैर संभव नहीं। ध्यान, और उसके बाद में छोटी मोटी चीजें हमको चाहिए, जैसे कि हमें किसी से कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, हमें कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। हमारे मन में कोई वासना, धारणा और मान्यता नहीं होनी चाहिए। धारणा से जुड़े पड़े हैं हम लोग। कितने लोग जो मुझे सुन रहे हैं ना, आधे से ज्यादा लोग तो अभी भी धारणा से जुड़े पड़े हैं। अमावस के दिन आपको गाड़ी लानी है, लाते हो क्या? नहीं लाएंगे। नहीं भैया, अमावस के दिन गाड़ी नहीं लाते, अशुभ दिन है। मंगलवार के दिन शेविंग नहीं करते, शनिवार के दिन ढमका नहीं करते, टम के दिन टमका नहीं करते। कहाँ अटके पड़े हम लोग? बिल्ली आड़ा काट गई, रास्ता नहीं जाते आगे। अरे वाह रे वाह, कैसे कैसे अंधश्रद्धा में जुड़े पड़े हम लोग। रेकी के मास्टर होने के बाद में भी मैंने देखा काफी लोगों को, नहीं आज है ना, आज शनिवार है, आज मैं शेविंग नहीं करता। क्यों? शनिदेव देख रहे तुमको ऊपर से, और तुमको ही देख रहे, बाकी किसको नहीं देख रहे।
अरे बाबा, ये चित्रगुप्त हमारे पास में है रे, ये ऊपर नहीं है ना। कुछ भी धारणा को मान, धारणा मानने तो छोड़ दो ना। और देखो प्रकाश तो तुम्हारे अंदर है। तो पार्टिकल्स मत बन के रहो, व्योज बनने का प्रयास करो। पार्टिकल 1999 तक पार्टिकल था प्रकाश, आपको मालूम है ना। मैंने बताया था आपको, प्रकाश को 1999 तक पार्टिकल के स्वरूप में बोलते थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। लेकिन 2000 जनवरी में जब सर्वे आया कि प्रकाश ये पार्टिकल नहीं है, ये वेव्स भी बनता है, लेकिन इसमें डिटेक्टर लगाना पड़ता है। एक स्लाइड में से गया तो पार्टिकल है, दूसरे स्लाइड में से गया तो ये वेव्स बनेगा। पहली स्लाइड तुम हो, दूसरी स्लाइड तुम्हारा क्लोन है। अगर ये प्रकाश माने आत्मा, अगर ये आत्मा ध्यान साधना में लीन होकर अपने क्लोन के पास चली जाती है तो वो वेव्स बन जाती है। दैट्स माय पॉइंट। आपके जैसा एक और व्यक्ति है, और इसका सर्वे भी मैंने बोला था, आपने देखा होगा ग्रुप में, मैंने निकोला टेस्ला में बताया था कि बंदर के ऊपर किया गया, चूहों के ऊपर किया गया। तो अगर बंदर के ऊपर किया गया उनको असर हो गया, तो तुम्हारा भी तो क्लोन है ये। कभी कभी तुमको है ना, कभी कभी बहुत अच्छे रहते हो, एकदम से मन नाराज हो जाता है। इसका मतलब तुम्हारा क्लोन कुछ तो भी प्रॉब्लम में है। और हम अगर नाराज हो गए तो हमारा ईश्वर समझ जाता है कि नाराज हो गया। हमारा ईश्वर माने हमारा क्लोन, जिसको हमने गोल्डन रेशो का नाम दिया था निकोला टेस्ला में। गोल्डन रेशो, गोल्डन रेशो इज द सिंबल हु इज कनेक्ट टू यू एंड यूनिवर्स। ये आपके यूनिवर्स के साथ कनेक्टिविटी का एक सिंबल है, गोल्डन रेशो, जो आपको हमने दिया था मैनिफेस्ट फार्मूला, जो चाहो वो पाओ। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। कौन सी भाषा में बोलना है, कौन सी भाषा में बोलना है? डिवाइन, थैंक यू डिवाइन बोलना है। उसके बाद में जो पूछना है, उनको क्या पसंद है? पिंक कलर। मिलने का समय क्या है? हाँ, मेन पॉइंट आ गया। कभी भी मिल सकते हो। उनको मिलने का समय एक है, आप कभी भी मिल सकते हो, सिर्फ आपके चारों तरफ अंधेरा होना चाहिए। जिन्हें अंधेरे हीरे की सिफत है, जिन्हें हीरे की सिफत है, जिनको डायमंड चाहिए, वो अंधेरे में आकर मिलो। अरे धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमक सकते हैं। ये डायमंड है ना, अंधेरे में है। हो सकता है हम आंखों में से, बाहर की आंखों से जो देख रहे हैं ना, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा ढमका, मेरा टमका, ये कांच के टुकड़े तो नहीं है, टूट जाएंगे एक दिन। लेकिन जब आंखें बंद करके मैं अंधेरे में जाऊंगा तो मुझे मालूम पड़ेगा, अरे यार डायमंड तो मैं हूं। न छिद्दन्ति शस्त्राणि, न दहति पावका, न चैन क्लेदयन्तोक्मो, न शोषयति मारुता। ऐसा मैं, और मैं खुद को कमजोर समझ रहा हूँ, बीमार हूं मैं, चिंतित हूं मैं, परेशान रहता हूँ, डरा हुआ हूं मैं, गरीब रहता हूँ, मेरे पैसे नहीं है। ये इसीलिए नहीं है कि हमने हमको नहीं पहचाना। ओके, मिलने का समय है कभी भी, लेकिन अंधेरे में। अगर सवेरे 3 बजे से लेकर सूर्योदय के पहले, सवेरे 3 बजे से लेकर सूर्योदय के पहले तक बीच में अगर आपकी आंख खुलती है, दोस्तों उस समय वो जागरण का समय है। जब अगर आपकी आंख खुलती है सवेरे 3 बजे से लेकर सूर्योदय के पहले पहले, अगर आपकी आंख खुलती है, वैसे तो 3 से 5 का टाइम है ये, 3 से 5 के बजे के बीच में अगर आपकी आंख खुलती है और आपको लगता है कि अरे मेरी आंख क्यों खुल गई, तुरंत जाइए, लाइट लगाइए अपने घर का, ठंडा पानी लेके आंखों पे मारिए, दोनों आंखों पे कपड़ा लेके, रुमाल लेके आंखों को पोंछ दीजिए, धन्यवाद कीजिए, और वैसे ही बैठ जाइए जहां पर बैठना है। बेड पर, जमीन पर, सोफे पर, चेयर पर बैठ जाइए, कैसे भी बैठ जाइए तुरंत, आंखें बंद करके। आप आंखें बंद करके, कुछ नहीं करना है, ना कोई मेडिटेशन लगाना है, ना कोई ओम लगाना है, ना कुछ नहीं करना है। आंखें बंद करके अपना ध्यान राइट वाले कान की तरफ लेकर जाना है। और उसके बाद में जो आपको हम बताते हैं कि कैसे सुनना है, तो उसी तरह से अनुभव करना है। राइट वाले कान में जाना है, झिंगुर की आवाज आएगी, चुक 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 वाली, उसके साथ एक हो जाना है। धीरे धीरे वो एक चिंगारी में बदल जाएगी। चिंगारी को पकड़ना है, चिंगारी दोनों कानों के बीच में आएंगी, धीरे धीरे थर्ड आई के पास में आएंगी, और थर्ड आई के पास आने के बाद एक सन्नाटा छा जाएगा, और आपके दोनों कानों से एक आवाज निकलेगी, जिसको बोलते हैं अनहत नाद। ये अनहत नाद आपको अपने से, अपने एंजल से, एक सूक्ष्म जगत से मिला देगा। आया समझ में? चलो ठीक, ओके, कोई बात नहीं। अनंत नाथ तो काफी लोगों ने मेरे साथ सुना है। जब हमारा समाधि ध्यान चल रहा था,
ग्रैंड मास्टर के पहले हम करते, तो अभी भी हमारा हो गया तो आपने शायद अनुभव किया होगा। जो लोग आते हैं सवेरे उनको पता होगा, अभी नहीं है, आएगा कुछ दिनों बाद। अगर आपको करना है तो यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, आप कर लेना। अच्छा, अगला प्रश्न था हमारा, अनुभव होता है या भ्रम है या धारणा है? एंजल को मिलने का अनुभव होता है, क्या ऐसे ही कुछ बोला गया है भ्रमित करने के लिए, या कोई धारणा मान्यता है? नहीं दोस्तों, अनुभव होता है। और अनुभव होता है या नहीं होता है, चेक कैसे करना है? प्रैक्टिकल करके बताऊंगा हर चीज। कांच का गिलास लेना है, कांच का गिलास, कांच के गिलास में पानी लेना है, पूरा भरना नहीं, थोड़ा कम रखना है, क्योंकि इसमें आपको एक चमत्कार करने वाली चीज मैं बताऊंगा। कांच का गिलास लेना है, थोड़ा सा कम भरना है, राइट वाले हाथ का इंडेक्स फिंगर पानी में डुबोना है, राइट वाले हाथ की उंगली इंडेक्स फिंगर पानी में डुबानी है और घुमाना है। पानी में घुमा के इस पानी को आपको पी जाना है। इस पानी को पीने के बाद आपको क्या अनुभव होगा, वो आप ही जानो और वो ईश्वर जाने। और अगर आपको लगता है कि पानी में ताकत नहीं है, तो राइट वाले फिंगर जैसे आप घुमाते हो, ये पानी आप किसी को भी पीने को दीजिए, जिसके पेट में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है। मैं तो बोलूंगा अभी आप प्रैक्टिकल करके देखिए, क्यों विश्वास करते हो मेरे ऊपर? कांच के गिलास में पानी लेकर आइए, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा सकता हूं। आपके शरीर का पेन खत्म होगा अभी 1 मिनट के अंदर, क्योंकि हम प्रैक्टिकल पे है, प्रैक्टिकल की बात करते हैं, कोई थियोरेटिकली बात नहीं। इसका मतलब एंजल आए, एंजल आ गए। ये दो उंगलियां है ना आपकी, ये एंजल की दुनिया है पूरी। जैसे आप इसको घुमाते हो, पानी की टेस्ट बदल जाती है। अगर आप इसको पीते हो तो आपको खुद को ऐसा लगता है कि यार मैं, मेरे अंदर एक शक्ति आ गई, एनर्जेटिक लगते हो। किसी बीमार को पिलाते हो तो उसको भी सुधार आने लगता है। और जो जिसको भी कोई ज्यादा पेन हो रहा है, किसी के हेडेक हो रहा है, एसिडिटी हो गई है, ये पानी पिला दो उसको। कांच का गिलास लेके आना, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। मैं जैसा बोलूंगा वैसा बोलना है, ऐसा नहीं उंगली घुमा के सिर्फ घुमाना है, कुछ चीजें बोलनी पड़ती है। हाँ भैया, क्या बात है यार, आज तो कुछ नया मिल रहा है भैया, बिल्कुल नया होगा। हमारा कोर्स यूनिक रहता है दोस्तों। ये कोर्स सिखाने के आपसे हजारों रुपए लिए जाएंगे। मैं चाहता हूं मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप चमको, अपना नाम कमाओ, रेकी का प्रसार प्रचार करो। दुनिया को रेकी की जरूरत है दोस्तों। ये विद्या का एक व्यक्ति हर घर में बनाओ, घर घर रेकी, विश्व भर रेकी। अच्छा, अगला सवाल था, हमने कल देखा था, ये हमारी कब नहीं सुनते और क्यों नहीं सुनते? ये हमारी कब नहीं सुनते? जब हम गुस्से में होते हैं या अहंकार में होते हैं, तब ये हमारी बिल्कुल नहीं सुनते। जिस दिन हमारे हम गुस्से में रहते हैं और मेडिटेशन करने का है, तो फिर हल्का सा जबरदस्ती का मुंह मुस्कान लाकर, ऐसा वो कोई काम कर नहीं। तो अगर आपको गुस्सा अभी भी आता है, तो आपको थोड़ा अपने अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा दोस्तों। गुस्सा तो मुझे खरीदना पड़ेगा, मैं आपको क्या बताऊं, इतना गुस्सेला था मैं 2019 तक। फरवरी 2019 में जब मैं मेरे गुरुजी के सामने बैठा था और गुरुजी ने बोला कि गुस्सा मुझे खरीदना पड़ेगा, और मेरे गुरुजी ने बोला था कि सर्दी और जुकाम मुझको पूछ कर आता है। मेरे शरीर का और मेरा ऐसा नाता है कि सर्दी और जुकाम मुझको पूछ कर आता है। मैंने बोला गुरुजी को पूछ कर आता है और अपने को ही 8-8 दिन में होता है। दोस्तों मैं अवेयर हो गया, मैं जाग गया। और आज मैंने भी कविता लिख दी कि सर्दी और जुकाम का मेरा ऐसा नाता है कि वो मुझको पहले ईमेल करके आता है। मेरे गुरुजी कविता करते थे और मैंने भी बहुत सारी कविता की है, मैं बताऊंगा आपको बोल के। बहुत सारी कविता, ये सारी कविता मेरे माइंड की उपज है, मैंने इसके अंदर ढूंढा और वो कविता मैंने कर दी। कोई बात नहीं, आनंद आएगा आपको। और वो आनंद आएगा इसीलिए कि मैंने आपको बोला ना, सारा कुछ आपके अंदर है, हर चीज आपके अंदर है। ये हमारे कब नहीं सुनते, जब हम अहंकार में होते हैं। क्रोध निकल जाएगा, अहम भाव निकल जाएगा, पानी की बूंद समंदर में गिर जाएंगी, है ना? ऊपर से बूंद आ रही, ऊपर से पानी की बूंद आ रही, नीचे आ रही, और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, और नीचे समंदर है। जैसे वो समंदर में गिर गई, उसको बूंद नहीं बोल सकता कोई,
उसी तरह एक रेकी का चैनल जब साधक बन जाता है, साधना करता है, मेडिटेशन करता है, ध्यान साधना करता है, मानव कल्याण के लिए आगे आने के लिए वो दिव्य शक्तियों से सिद्धियां सिद्धियों से शक्तियां प्राप्त करता है, सिद्धियां प्राप्त करता है, तो वो व्यक्ति समंदर बन जाता है, क्योंकि वो बूंद नहीं रहता और उसका अहंकार टूट जाता है। उसका हर कार्य मानव कल्याण के लिए रहता है, खुद के लिए रहता है। उसके पास कोई द्वेष, अहंकार, क्रोध, घृणा, लालसा बिल्कुल नहीं रहती है। आपने देखा होगा, मैंने आपको बोला नहीं मुझे 1 रुपया दे दो, आपने मुझे दक्षिणा दे दी, मुझे नहीं होना, आपने दे दी, मैं देखा भी नहीं, किसने क्या दिया मुझे नहीं मालूम, मैंने देखा भी नहीं। और ऐसे तो रोज मेरे अकाउंट में पैसे आते रहते, क्यों नहीं आएंगे? डॉक्टर ने 2 लाख बोला था और ये 15 मिनट के बाद ठीक हो गया। डॉक्टर ने बोला दोनों घुटने बदलने पड़ते हैं, 2 लाख रुपया खर्चा है, 2 बार हीलिंग कर दिया, एक टेक्निक बता दी, घुटने ठीक हो गए, 50,000 तो कम से कम देगा। 25 mm का स्टोन किडनी में था, उसको बोला जाओ चेक करके आ जाओ, एक पानी का ग्लास लिया, एंजल से चार्ज करके दे दिया, उसको बोला पी लो, पीने के बाद में वो पी लिया, 2-3 दिन के बाद में जाता है चेक करता है तो स्टोन नहीं भाई, 2 mm का रह गया। क्या हो गया? चमत्कार हो गया। ये चमत्कार है? नो, ये चमत्कार नहीं है, ये है सूक्ष्म जगत जो हम सीख रहे हैं। थैंक यू। सारे विश्व का ज्ञान, हर समस्या का समाधान, मेरी कविता है, सुन लो। सारे विश्व का ज्ञान, हर समस्या का समाधान है तेरे ही अंदर, तू ढूंढ रहा है बाहर, क्यों ढूंढ रहा है बाहर? अरे जिया अभी तक बेहोशी में, अब तो जाग जा मेरे भाई, अब तो जाग जा, अरे लेकर सारे नक्शे हाथ में, अब तो भाग जा। नक्शे मतलब हमारे शास्त्र, हमारे गुरु का ज्ञान, ये नक्शे हमारे लिए, भाग जाओ, आगे बढ़ता चल, मंजिल तो है मिलना, आगे बढ़ता चल, मंजिल तो है मिलना, बीज डाले है खुशियों के, फूल खुशियों के है खिलना, बीज डाले है सिद्धियों के, साधना के है खुलना, बीज डाले है साधना के, सिद्धियों को ही है खिलना। मेरी बात को समझ गए होंगे आप? अगर आपने साधना की तो सिद्धियां तो प्राप्त होनी ही होनी है। बीज डाले है खुशियों के, फूल खुशियों के है खिलना, धनवान बनना तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मांग ले उसको प्यारे, वो देने को तैयार है, देने वाला प्यारे, छुपा है तेरे अंदर, छुपा है तेरे अंदर, तू ढूंढ रहा है बाहर, क्यों ढूंढ रहा है बाहर? हर ताले को प्यारे, ये मेरे गुरुजी ने सिखाया था, हर ताले को प्यारे, नियम की चाबी लगती है। गुरुजी ने बोला था यहाँ नियम काम करते, ईश्वर काम नहीं करते, सत्य है। हर ताले को प्यारे, नियम की चाबी लगती है, खुलते हैं ये सारे ताले, मेरे अनुभव कहते हैं, ये मेरे अनुभव कहते हैं, और ऐसी एक चाबी नहीं मिलती यहाँ हजार है। और इसीलिए तो कहता हूँ दोस्तों, ईश्वर एक ही से रेकी सीखने का मजा ही कुछ और है। चलो आगे बढ़ते हैं, कविता बहुत हो गई, समय हो चुका आ रहा है हमारा, धीरे धीरे आगे। उन्होंने सुना ये कैसे समझे? उन्होंने हमारा सुन लिया, वो कैसे समझे? बस पानी चार्ज के उंगली घुमा के दे देना और अनुभव कर लेना कि तुम्हारा सुन लिया। मार्गदर्शन कैसे लेना है, कितनी बार लेना है, कब लेना है? मार्गदर्शन कितनी भी बार ले सकते हो, कभी भी ले सकते हो, दोनों कंधों को टैप करके 3 बार बोलना है, गाइड मी, गाइड मी, गाइड मी, हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी, आंखें बंद करके बोलना है। अब मुझे तुरंत ये काम करना है, करूं क्या नहीं करूं? आपको 1 मिनट के अंदर मोबाइल खोलना है, यस नो का जवाब आपके डिजिटल वॉच के ऊपर लेना है। अगर आपको सवाल पूछना है, आप ऐसे रास्ते में खड़े रह के नहीं पूछते हो, थोड़ा अंधेरे में जाकर आपको बैठना पड़ेगा, थोड़ी देर तो बैठना पड़ेगा कोई एक आधे कमरे में, या फिर भले दिन का समय हो लेकिन ऐसा नहीं जरूरी कि अंधेरा ही हो, एक ऐसे एकांत में जाकर बैठो कि जहां पर आपके सिवा कोई नहीं है, आप और आपके एंजल्स, इसके सिवा कोई नहीं है। अगला हमारा सवाल हमने कल देखा था, मार्गदर्शन कैसे लेना है और कितनी बार लेना है, कब लेना है, कितनी भी बार ले सकते हैं। कैसे समझे कि एंजल मेरा सुन रहे हैं? आपकी ब्रीदिंग, आंखें बंद करते से जैसे आपकी ब्रीदिंग स्लो हो गई, आपकी ब्रीदिंग एकदम धीरे हो गई, धीमी हो गई, इसका मतलब एंजल आपको सुन रहे हैं। जो बोलना है आप उनको बोल सकते हो। उनका धन्यवाद कैसे करना है? थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन,
थैंक यू डिवाइन 3 बार बोलना है। रेकी में हम बोलते हैं ना, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बस कोई भी अफर्मेशन को 3 बार बोलने का मतलब है एंजल के साथ कनेक्ट हो जाना। एंजल इज द मैसेंजर ऑफ गॉड। माय फ्रेंड्स, एंजल ही रेकी है। और रेकी में एंजल को क्यों लेकर आए हम लोग? क्योंकि रेकी जब हम एंजल के साथ करते तो रिजल्ट तुरंत आते हैं। आपको किसी ने सिखाया नहीं, नहीं, किसी का उपचार करना है तो उसके 7 चक्र को हील करो। फिर एक एक चक्र के ऊपर एक एक मिनट भी हाथ रखेंगे तो 7 मिनट, उससे बात करने के 2 मिनट, 9, कट करने का 1 मिनट, समझाने के 2 मिनट, 15 मिनट एक व्यक्ति का उपचार किया आपने। तो एक दिन में कितना करेंगे? 5 या 6 लोगों का। दिन भर वही काम थोड़ी करेंगे। बिल्कुल नहीं दोस्तों, एक व्यक्ति का उपचार मैक्सिमम 2 मिनट के अंदर खत्म। इसके बाद 2 मिनट के अंदर करके दिखाऊंगा। आप लोगों में से कोई डॉक्टर बनाऊंगा, आप लोगों में से कोई पेशेंट बनाऊंगा, ऑनलाइन जूम मीटिंग पर थोड़ी देर से करके दिखाऊंगा। हाँ, और आपने पानी का गिलास लाया है, अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। उनका धन्यवाद कैसे करना है, क्या क्या चीजें मांग सकते हैं, कुछ भी मांग सकते हैं। कुछ भी, कुछ भी भैया, जम गया खेल अब तो आपका। अब तो मैं कल पैसे मांगता हूँ। मांगो ना, दम है तुम्हारे में पैसे मांगने का? नहीं, तुम मुझे सुन रहे हो ना? जितने भी लोग, तुम्हारे इसमें पैसे मांगने का दम नहीं। क्यों दम नहीं मालूम है? अरे तुम पैसे मांगने का दम इसीलिए नहीं है। इमेजिन करो, मैंने अभी तुम्हारे को 50 करोड़ रुपए दे दिए। मैं एक एंजल हूं, तुमने मुझे बोला गुरुजी गजानन भैया हमको 1 करोड़ रुपए चाहिए। मैंने बोला नहीं नहीं, 50 करोड़। और ये 50 करोड़ का मैंने बैग तुम्हारे घर के सामने लाकर रख दिया। बताओ क्या करेंगे? जल्दी बताओ। कुछ भी नहीं करेंगे। कहाँ रखूं, कहाँ रखूं, दिन भर रात भर नहीं सोएंगे। 50 करोड़ तो चाहिए, लेकिन रखना कहाँ पता नहीं। 50 के ऊपर कितने जीरो ये भी पता नहीं। क्लियर नहीं, हमारा गोल क्लियर नहीं। इसीलिए हमें एंजल कुछ नहीं देते। तो एंजल को पैसे मांगने भी है तो फिगर भी मत मांगना, गलती मत करना। एंजल आपकी फिगर को नहीं समझेंगे। आप उनको बोलो मुझे अपार धन चाहिए, मुझे प्रचुर मात्रा में धन चाहिए, बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। जो लोग मेरे साथ अभी कोर्स कर रहे हैं, कॉपी लिखने वाला, उनको ध्यान रखना है कि दिन के पहले पहले तुम्हारा काम हो जाएगा। चलो अभी प्रैक्टिकल करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि रेकी उपचार में उनको कैसे बुलाए और एंजल के माध्यम से रेकी का उपचार कैसे करें। मिनटों का काम सेकंडों में। थैंक यू, धन्यवाद। पानी का गिलास कांच का लगेगा। जिनको शरीर में पेन है, कोई प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, पेट में दर्द है, दांत में दर्द है, हेडेक हो रहा है, घबराहट हो रही है, सांसें फूल रही है, जो भी प्रॉब्लम है अभी फिलहाल, कांच का गिलास लीजिए। कांच के गिलास में पानी थोड़ा सा कम लेना है, क्योंकि उंगली डुबाने के बाद में वो ऊपर आएगा। थोड़ा सा कम। अब आपकी जो उंगली है, इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर को कहीं टच नहीं करना है, इसके नाखून की तरफ देखना है। आपको क्या करना है, इसको पहले चार्ज करना है। मतलब इसको चार्ज करने का चार्जर कहाँ है? आपके थर्ड आई में है। ओके। अब इसको आप आंखों से अपने नाखून को देखना है। देख लिया आपने नाखूनों को? ओके। देखते देखते फिर अपने आंखों को बंद कर दिया। और अब आपने क्या कर दी, आपकी उंगली ये पानी के गिलास में डाल दी। डाल दीजिए। मेरे पीछे बोलिए, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन। और एक बार थैंक यू डिवाइन, और घुमाते जाइए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन। और एक बार थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन। अब उंगली निकाल लीजिए और अब मेरे पीछे बोले, हे जल देवता, आप दिव्य औषधि हो, दिव्य औषधि हो, दिव्य औषधि हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आंखों को खोल दीजिए। पानी आपके हाथ में है, आराम से पी जाइए, एक एक घुट करके, एकदम बिल्कुल आनंद लेते हुए धीरे धीरे पीजिए, आराम से। कोई जल्दी नहीं करनी है। मैं रिजल्ट पूछूंगा आपको अभी 2 मिनट बाद, क्योंकि इसको हीलिंग करने के लिए सेकंड भी नहीं लगेगा। जैसे ही पानी आपके बॉडी में जाएगा, पेन रिलीज हो जाएगा।
देखना मेरे ईश्वर, मेरी इज्जत आपके हाथ में। मैंने सबको बोल तो दिया और सबको रिलीफ भी मिला। दोस्तों, जिन्होंने कांच का ग्लास लिया था, ये प्रैक्टिकल किया था, आपके शरीर में कहीं पेन था, अकड़न थी, जकड़न थी, कहीं दुख रहा था, अनईजी लग रहा था, घबराहट हो रही थी, सांस फूल रही थी, जो भी, एक अब लंबी सांस लीजिए आंखें बंद करके और आराम से छोड़ दीजिए। आपने सांस छोड़ दी, आपका पेन खत्म हो गया। अब मैं आपका ऑडियो ओपन करता हूं। मुझे कितने लोगों को आराम मिला, वो लोग हाथ ऊपर करेंगे। पानी पीने के बाद देखो, 1 2 3 4 5, कितना परसेंट आराम मिला आपको? ऑडियो ओपन कर दिया मैंने आप। दादा मुझे 100% मिला। सिर दर्द हो भैया रहा था आधे 100%। घंटे से। अच्छा, मेरी 100%, एग्जाम में बैठ भी नहीं पा रही 100%। थी। 100% रिजल्ट है मुझे भी दादा। मिला, भैया मेरे मुझे भी बहुत मिला। पैर दुख रहे थे, कम हो गए। कम हो गया। 90, हाँ Yes. एकदम मेरे 90% कम हो गए। देखो क्या मेरे हुआ, पेट में दुख रहा था। हमने क्या कर दिया, आप लोगों ने क्या कर दिया, आपने अपनी शक्तियों को आजमाया। जो आज तक नहीं, किसी को घबराहट हो रही होंगी, वो तो एकदम खत्म। विनीता जैन, आई एम राइट? विनीता शाह, हाँ जी घबराहट हो गुरुजी, रही थी मुझे आपको? ना, नहीं नहीं, मुझे एसिडिटी हो रही थी। और एसिडिटी? हाँ, वो मुझे एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है। अगर झुक गए या हाँ, कुछ तो किया ना तो एसिड ऊपर आ जाता है। अभी तो अभी अच्छा अभी लग रहा पीने आपको? से अभी तक ठंडा 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 लग रहा है अंदर तक। ठंडा ठंडा, कूल कूल, बहुत एकदम बढ़िया, ठंडा मजा आ ठंडा। गया। वेरी नाइस, वेरी मजा आ नाइस। गया, टू वेरी गुड। नाइस। दैट इज नॉट अ फिल्म, दैट इज ओनली ट्रेलर ऑफ आवर फिल्म। ये हमारे फिल्म का ट्रेलर है। फिल्म कैसे होगी, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो 1.5 घंटा मैं आपसे लूंगा ना, मैं आपका हीलिंग करने का दुनिया बदल दूंगा। जो आप रेकी का उपचार करते हो उन लोगों का, दुनिया बदल जाएंगी आपकी। और जब आपकी दुनिया बदलेंगी, तो फिर लोग आपके पास में आएंगे, यार भैया क्या करते हो, कैसा करते हो, हमको भी सिखाओ। आप लोगों को सिखा देना। हाँ, ऐसा नहीं अकड़ना कि नहीं नहीं मेरे पास बहुत कुछ है, अकड़ना नहीं, सिखा देना सबको। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना सिखाओगे उतना मिलेगा। 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। चलो ठीक है। रेकी उपचार में एंजल्स को कैसे बुलाए और कैसा उपचार करें, दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ आवर कोर्स। इसके बाद में बहुत सारे सवाल है, वो हम कल लेंगे, परसों लेंगे। हमारा शक्तिपात भी होगा इसमें। मैंने शक्तिपात के पहले एक प्रैक्टिकल बोला था करने को, नींबू वाला। एक दोनों हाथों में नींबू की दो, एक नींबू लेना है, उसको काटना है, दोनों उंगलियों के बीच में पकड़ के दबाना है। कितना परसेंट उसमें से जूस निकलता है देखना है। और शक्तिपात होने के बाद में देखना है, इसका मतलब आपके दोनों उंगली की एनर्जी बढ़ जाएगी। आप उसमें बहुत ताकत से उसको ऐसे चबा सकते हो, ताकत से दबा सकते हो। और उसके पहले नहीं दबा सकते। अभी भी आपकी ताकत कम है, लेकिन आप उसके बाद में ये दो दो पावर आपकी बढ़ जाएंगी। ये 2 पावर बढ़ जाएंगी आपकी। बहुत इसके बहुत प्रैक्टिकल भी होते हैं, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं कि हम हर चीज का प्रैक्टिकल करके दिखाए। ये दोनों उंगली आपकी बहुत खतरनाक पावरफुल है। ये आप आंखें बंद करके जब आंखें खोलते हो तो आपकी आंखें, ये उंगली अपने आप खुल जाती है। आपको पता नहीं ये बातों को, मैं बोलता हूं, आप आंखें बंद करो और करके देखो। अब दोनों उंगलियों को चिपका दो, ऐसे इस तरह से 3 उंगली ऊपर रहेंगी। इंडेक्स फिंगर अंगूठे को चिपका दो, ताकत से दोनों को दबा दो, आंखें को बंद कर दो। आंखों को आपने बंद कर दिया है। आपकी दोनों उंगलियां एक दूसरे के ऊपर प्रेस करके रखी हुई है, बहुत ताकत से प्रेस करके रखी है। लेकिन जैसे ही आप आंख खोलेंगे, क्या होगा, आप एकदम से आंख खोलना है। मैं जब 3 बोलूंगा तो आंख खोलनी है। 1 2 3। देखो, आपने जैसे ही 3 बोला, आपकी दोनों उंगलियां निकल गई, छूट गई, जबकि आपने बहुत प्रेस करके रखा था और मैंने बोला भी नहीं कि छोड़ दो। आपकी 2 उंगली क्यों छूट गई, इसके पीछे का सीक्रेट है। ये हमारे शरीर के 5 तत्व है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। भगवान भी 5 तत्वों से बना है। जो हमारे ब्रेन में है, यो यूनिवर्स में है। हमारे पास जितनी शक्ति है उतनी ही भगवान के पास है। हमारे ब्रेन के अंदर पूरा यूनिवर्स बैठा हुआ है। उसकी और इसकी बिल्कुल साइज सेम है, क्वालिटी वही है, क्वांटिटी कम ज्यादा हो सकती है।
हमारा शरीर, भ से भूमि, ग से गगन, अ से अग्नि, व से वायु, न से नीर, नीर माने पानी, पंच तत्वों से बना है। और भगवान भ ग वा न, व से भूमि, ग से गगन, अ से अग्नि, व से वायु, न से नीर, पंच तत्वों से वो भी बना है। भगवान ब्रह्मांड में 70% पानी, पृथ्वी पर 70% पानी, पेड़ पौधों में 70% पानी, तुम्हारे अंदर, हमारे अंदर 70% पानी। क्या है? हमारे अंदर ऐसी शक्ति है, हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। यू आर ए क्रिएटर, यू क्रिएट एनीथिंग, यू अचीव एनीथिंग, एंड यू कंट्रोल एनीथिंग आल्सो। आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो। करके देखो, एक आधी बार करके देखो। बिजली हो रही बाहर बहुत, बिजली हो रही आपको बाहर बहुत, आकाश में गड़गड़ाहट, बहुत ही आवाज आ रही। थोड़ा सा बाहर जाओ, अपनी दोनों उंगली इस तरह से करो, ऐसे आकाश के तरफ, और इसको चिपका दो। आंखें बंद करके बोलो, हे देवता, शांत हो, शांत हो, शांत हो। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन। थोड़ी देर तक आंखें बंद रखो, अपनी उंगली को चिपका के रखो। आप 2 मिनट के अंदर पाएंगे कि वातावरण के अंदर चेंज आ गया। प्रैक्टिकल करो। जून है, इस महीने में बहुत गड़गड़ाहट होता है, डर लगता है। कभी कभी आप अकेले घर में, आपको डर लग रहा है, कभी कभी आप अकेले घर में बहुत डर लग रहा है, सांप बिच्छू का, भूत चुड़ैल का, पिशाच का, डरते हैं ना हम लोग। मैं तो नहीं डरता हूँ, आप क्या मालूम डरते कभी, क्योंकि मैं भूतों को नहीं डरता। मुझे मालूम है भूत क्या है, आपने 3 लेवल में सीखा होगा भूत क्या है, सबको मालूम है। हाँ, तो उनको डरने का मतलब ही नहीं। शंकर जी के सामने अगर भूत नृत्य करते हैं, तुम शंकर जी हो, तो फिर उनको डरने का मतलब क्या है? ग्रैंड मास्टर का मतलब क्या है? मास्टर ऑफ गॉड। जीएम, जीएम का मतलब क्या है? मास्टर ऑफ गॉड। देवों के देव महादेव, महादेव का मतलब है बिग गॉड। बी माने ब्रीदिंग, आई माने इनर, जी माने जनरेटर, जो अंदर जाकर सांसों के माध्यम से जनरेट करता है ऊर्जा को, वही जीओडी है। जी माने गॉड, जी माने जनरेशन, ओ माने ऑर्गेनाइजेशन, डी माने डिस्ट्रॉय। इस महादेव की व्याख्या है बड़ा बड़ा भगवान, जो आप हो, आप स्वयं हो, अहम ब्रह्मस्मि। तो जब आप ऐसे करते हो ना, तो आप खुद पाएंगे कि वातावरण में चेंज आता है। इतने बड़े आकाश में आप एक व्यक्ति चेंज ला सकते हो। आपके बुद्धि को ये बात पट रही है क्या? नहीं पट रही, वो नहीं मानेंगी। ऐसा थोड़ी होता है। और होता है क्या नहीं होता है, ये मेरे साथ मुझे सुनने वाले लोग आज भी यहाँ बैठे हैं। ये मैं कई बार उदाहरण देता हूँ। गोकुल में, मथुरा में हमारा सेमिनार था। 4 फरवरी 2022 या 23 की बात है ये, सॉरी 23, 2023 बराबर, 4 फरवरी 2023 की बात है। क्या था समय और क्या हो गया था, सबको पता है। ये आप लोगों ने ही किया, आपको पता नहीं। तो ऐसे ऐसी चीजें अगर हम लोग कर सकते हैं, तो चमत्कार कहाँ रह गया? कोई चमत्कार नाम की चीज नहीं। ऐसे तो कई चमत्कार चुटकी बजा के होते हैं। ये कोई जादू थोड़ी है, ये रेकी है। लेकिन इसको हमने जाना नहीं। हमने रेकी को सिर्फ ऐसा जाना, हाथ रखो, उपचार करो, आंखें बंद करो, उपचार हो गया, धन्यवाद करो। एंजल की दुनिया के माध्यम से रेकी का उपचार करो और तुरंत रिलीफ पाओ, क्विक। और एक व्यक्ति ऐसा नहीं, एक का करो, 50 लोगों का करो। एक बार ऐसे ही हमारा ग्रुप सेशन चल रहा था, तो गुरुजी ने मुझे भी इनवाइट किया था उसमें, उस सेशन में। तो मैंने बोला था मुझे 3-4 लोग दे दो। वो सबको एक एक दे रहे थे। मैंने बोला मुझे 3-4 दे दो, एक से क्या, ये तो चुटकी का काम है। और उस दिन मैंने बोला भी था कि मैंने जिस क्लाइंट का हीलिंग कर दिया वो 100% ठीक हो गई। गीता दीदी उसका नाम था, एमपी इंदौर से, वो ठीक हो गई थी 100%। तो ये क्या देते हो? मैं 4-5 दे दो। कहने का मतलब क्या? कॉन्फिडेंस लेवल। जितना आपका सीसीटीवी स्ट्रांग रहेगा, उतना आपको आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। सीसीटीवी माने क्या?
पता है सबको? क्या बात है, मास्टर लोग है, सबको पता है। आपको एक मैंने चैप्टर लिया था इसके ऊपर, सी फॉर कॉन्फिडेंस, सी फॉर कंसंट्रेशन, T फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड V फॉर विजुअलाइजेशन। थैंक यू। ओके, अब हम चलते हैं एंजल से रिकी का उपचार कैसे करना है। मिनटों का काम सेकंडों में कैसे करना है, 15-20 मिनट का काम 30-40 सेकंड में कैसे करना है, हीलिंग कैसे करनी है। इसके लिए आपको कुछ थोड़ी सी एक्टिविटीज है तो ध्यान में रखना है। मैं करके दिखाता हूं, उसके बाद में मैं आप में से ही 2 लोगों को लूंगा स्क्रीन पर। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का हीलिंग करेगा, टेक्निक वही यूज करेगा जो मैं आपको बताता हूं, और उस व्यक्ति को तुरंत 90% आराम मिलेगा। मैं देखूंगा, आप दोनों करेंगे। अब मैं इसका टेक्निक बताता हूं। ये टेक्निक लोग बताते नहीं, उनको क्या लगता है मैंने टेक्निक बता दी तो मेरे पास कौन आएगा, लोग सीख जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, पैसे कमाएंगे। अरे भाई, कमाने दो ना, आगे बढ़ने दो ना। तो लोगों के सामने हम हमारे मास्टर्स, हमारे ग्रैंड मास्टर्स को इतना ट्रेन कर देते हैं जो पत्थर बन जाते हैं। चलो ठीक है, तो एक और टेक्निक दे रहा हूं, एंजल टेक्निक। किसी का भी हीलिंग करना है, वो 50 फीट 60 फीट दूर पे, 1000 फीट दूर पे, 500 5000 फीट दूरी पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेकी का उपचार करना है, लेकिन यूज 2 उंगली का करना है, इंडेक्स फिंगर एंड अंगूठा, राइट हैंड का। इसको आपको यूं करना है, देख रहे हो आप मेरी उंगली को, आगे पीछे यूं। एक इंडेक्स फिंगर अंगूठे के ऊपर रब करनी है हल्की सी, लेकिन उसको निकालना नहीं, उसको टच करते हुए आगे पीछे करना है, और अपना ध्यान उसी की तरफ, और आंखों को बंद करना है। जो व्यक्ति का उपचार करना है उसके आंखों में देखना है, आंखों को बंद कर देना है। अपनी उंगली उसके तरफ ऐसी रखनी है, और इसको ऐसे मरोड़ना है, इंडेक्स फिंगर को अंगूठे के ऊपर यूं, तो ऐसे ऐसे करना है। मैं हमेशा करता हूं, लेकिन मेरी उंगली नीचे रहती है, इसीलिए आपको दिखती नहीं। और कितने लोग ठीक हो जाते हैं, वो बोलते हैं भैया चमत्कार हो गया, कोई चमत्कार नहीं। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह से करनी है। इंडेक्स फिंगर अंगूठे के ऊपर, आगे पीछे, आंखें बंद, कनेक्शन बनाएंगे पहले। अब देखो, आपको ना वंसा जैसोनेन डालना है, ना चोकुरे डालना है, ना सेकी डालना है। विदाउट सिंबल हीलिंग विथ एंजल कैसे करनी है, देखो। आंखें, व्यक्ति का कनेक्शन बनाएंगे आप, जो व्यक्ति आपके सामने आएगा, चाहे फोटो हो, वीडियो कॉल हो, जूम मीटिंग हो, या वो आपके सामने हो, उसके आंखों में आंखें देख के आंखों को बंद करेंगे, अपने अंगूठे को देखकर आंखों को बंद करेंगे। अब 1 या 2 लंबी सांसें लेंगे, पूरी ऊपर भरेंगे, छोड़ेंगे नहीं, जितनी रोक सकते अपनी ताकत के हिसाब से। यही समय है दोस्तों एंजल को जोड़ने का। तो सांस अंदर लेके रोकना है, और फिर धीरे से छोड़ देना है। ऐसा 2 बार करना है। यहां पर क्या हो गया, अल्फा, अल्फा में एंटर हो गई हमारी। अब आपको क्या करना है, जो व्यक्ति का चेहरा आपने देखा था उसको इमेजिन करना है, उसका कौन सा पार्ट था, कमर, घुटना, कंधा, पेट, छाती, उसका कौन सा एरिया था। आपको उसको देखना है कि अगर उसने बोला था कि मेरा कमर में दर्द है या घुटने में दर्द है, तो उसके घुटने के अंदर अपनी 2 उंगलियों को इस तरह से घुमाना है, और आपको देखना है कि आपके दोनों उंगली से एक प्रकाश निकल रहा है, उसके घुटने में या कमर में या कंधे में ये जा रहा है। उंगली आपकी इस तरह से घूमेंगी आगे पीछे। आप मन ही मन बोलेंगे, एक प्रकाश गया, और प्रकाश ने चारों तरफ घेर लिया इसके कमर को, या उसके कंधे को, या घुटने को, जिसका भी। अब ये प्रकाश के बीच में एक ब्लैक डॉट है, ये मेरे उंगली के बीच में आया, आपने उंगली में पकड़ लिया उसको, और उसको अब दबा दो, वो ब्लैक डॉट को चबा दो, ऐसे बिल्कुल उंगली के ऐसे ताकत से दबा दो, और ऐसे कर दो, धरती में डाल दो, ऐसे कर दो।
आपने देखा होगा मैं कई बार ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ। आपको मैंने कभी ये बताया नहीं, क्योंकि बताने का समय नहीं है। आज हम कैसे एंजल कोर्स पे आपको मैं टेक्निक बता रहा हूँ, कैसे कैसे करेंगे एक बार करके देखो, क्योंकि मैं अभी प्रैक्टिकल करने वाला हूँ। आप ये दो उंगली ऐसी, अंगूठे के ऊपर का जो इंडेक्स फिंगर है वो आगे पीछे करेंगे, राइट, बहुत बढ़िया। जिसकी हीलिंग करनी है उसकी आंखों में देखेंगे। ये जो हमारा फिगर है ऐसे ही रहेगा हमारे सामने। अब हमारे उंगली को देखेंगे, अंगूठे को देखेंगे, आंखों को धीरे 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 ढीला छोड़ देंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, रोकेंगे ऊपर, आराम से छोड़ देंगे। ऐसा 2 बार करेंगे। अब इमेजिन करेंगे कि वो व्यक्ति ने बोला था कि मेरे कमर में दर्द है। उसके कमर के पीछे अपने हाथ को रखेंगे, दोनों उंगलियों को, और एक विजुलाइज करेंगे कि आपके उंगली से एक प्रकाश निकल गया। आपने नहीं देखा तो भी निकल गया। अब क्या करो, उसके कमर के पास जाके उंगली से ऐसे ऐसे करो कि आगे पीछे। अब देखो एक प्रकाश गया और गोल गोल घूम रहा है। आपके उंगली से दिव्य प्रकाश निकल रहा है, उसके पेन के आजू बाजू में घूम रहा है। आप देख भी रहो कि घूम रहा है करके, वहां पे गोल 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 घूम रहा है। और गोल गोल घूमते घूमते उसके बीच में एक ब्लैक कलर का डॉट्स आपने पकड़ लिया। अब इसको चबा दो, ऐसे दोनों उंगलियों के बीच में ऐसा चबा दो, बिल्कुल बारीक दबा दो, और ऐसा चूरा चूरा करके डाल दो। कोई सिंबल नहीं, ना वंशाजेशोनेन, ना चौकोरे, ना सेकी, ना डाइकोम्यू, ना 33 सिंबल, ना 50 सिंबल। तो फिर क्या हुआ, होगा या नहीं होगा? विश्वास नहीं रखना। अभी 5 मिनट के बाद में मुझे एक पेशेंट चाहिए, और डॉक्टर में चॉइस करता हूं। एक पेशेंट चाहिए मुझे जिनको कमर में दर्द हो रहा है। कमर के दर्द वाला पेशेंट हैंड रेस करेंगे। मैं डॉक्टर को देख रहा हूं। कमर दर्द वाला एक भी नहीं क्या? अच्छा, घुटने में कमर में कोई दर्द वाला पेशेंट? है। चलो एक मिल गई, गौरी। ये गौरी को मैंने लिया अभी स्क्रीन पे। ओके, गौरी दीदी को हमने स्क्रीन पे लिया। आपको ऑडियो ओपन करते थोड़ी देर से। मैं डॉक्टर लेता हूँ एक। एक डॉक्टर मुझे चाहिए। डॉक्टर पहली मेरी नजर गई मानसी अनगल। मानसी दीदी पे नजर गई तो मानसी करेगी इलाज। कहाँ गई? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये कौन आ गई? रश्मिता पाटिल। चलो आप आ गए तो आप ले लो भाई, आप आ गए हो। मैंने नाम तो लिया था मानसी का, लेकिन आपका निकल कर आ गया फोटो। कोई बात नहीं, आप करेंगे? रश्मिता पाटिल करोगे? चलो ठीक है, ओके। चलो चश्मा उतार दो। बाकी लोग अपना ऑडियो ओपन नहीं करेंगे, सिर्फ 2 दीदियां ओपन करेंगी। एक का नाम है रश्मिता पाटिल, ये हमारी डॉक्टर है, और हमारी पेशेंट है गौरी दीदी। कोई ऑडियो ओपन नहीं करेंगे, आप दोनों करेंगे। तो गौरी दीदी आपने ऑडियो ओपन कर लिया? कहाँ से हो आप दीदी? आवाज है ना आपको? नमस्कार भैया जी, मैं सांगली से हूँ। सांगली से हो दीदी। आपको कहाँ पर पेन हो रहा है? लेफ्ट नी में ऐसे पेन भी है अभी 5-6 दिन से, और ऐसे लचक भी रहा है। चलते मतलब वक्त ऐसे थोड़ा लंगड़ा भी है। लेफ्ट वाले घुटने में आपको पेन हो रहा है, लचक रहा है, अभी भी हो रहा है? हम्म। दीदी मैंने ऐसा आपको नहीं बोला कभी, आज की मेरे मीटिंग में आ जाना, अपना नाम बताना, ऐसा तो नहीं बोला नहीं ना मैंने? नहीं नहीं। 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 अच्छा, डॉक्टर ने दीदी रश्मिता पाटिल, आप कहाँ से हो? विरार। विरार, मुंबई से? हाँ क्या बात है, महाराष्ट्र के आगे दोनों लोग। कोई बात नहीं, हाँ। देखना मैं भी महाराष्ट्र से हूँ, और कभी डाउट नहीं करना, नहीं तो फिर दूसरा डॉक्टर मैं ले सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। हाँ। नहीं हाँ, ओके ओके, कोई बात नहीं। मैं तो पहचानता भी नहीं शायद दोनों को, आपको। नहीं, मैं भी नहीं। कोई बात, हमारी पहचान है, लेकिन वो हमको फिजिकली नहीं पता चलती। ओके। हाँ हाँ। रश्मि दीदी, आप एक डॉक्टर हो, आप मास्टर हो, ग्रैंड मास्टर हो?
रश्मि दीदी, हाँ हाँ। मास्टर कोर्स किया आपने? नहीं नहीं, फिर कौन सा कोर्स किया आपने? मैंने सप्त चक्र हीलिंग का रेकी लेवल कौन से कितने किए आपने? फर्स्ट हाँ, फर्स्ट लेवल। फर्स्ट लेवल कर दिए। ये लिंक कहाँ से मिला आपको? ये सिस्टर ने दिया था। ऐसा नहीं करना चाहिए। मानसी अनगल, इसमें ग्रैंड मास्टर चाहिए ना मुझे, इसीलिए मानसी ले लिया आपको। सॉरी। मानसी हाँ दीदी ऑडियो ओपन कीजिए। हाँ भैया, मनीषा, हाँ। आपका ही नंबर था, लेकिन वो रश्मिता दीदी आ गई, लेकिन वो फर्स्ट लेवल से उनको चलो कोई बात नहीं, उनका भी धन्यवाद सॉरी। करते हैं। हाँ, तो मानसी दीदी, आपको क्या करना है, गौरी दीदी के आंखों में देख के जो मैंने प्रोसेस बताया वो करना। इनके लेफ्ट वाले नी में, लेफ्ट वाले घुटने में आपको वो प्रोसेस करना है। तो दीदी आप माइक छोड़ दीजिए, गौरी दीदी, और आराम से बैठ जाइए आप। मानसी दीदी, इमेजिन करिए इनका चेहरा और इनका घुटना, और वो आपके सामने है बिल्कुल। अब मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ, आप दोनों स्क्रीन पर हो। एक है डॉक्टर मानसी अंगल और एक है हमारी गौरी दीदी, जिनके भैया मनीषा, मनीषा, मनीषा। मनीषा, मनीषा अनगढ़, हाँ जो भी है। और आपके लड़की का नाम मानसी है शायद। हाँ, हाँ, चलो तो गौरी दीदी का इलाज करेंगे आप। लेफ्ट वाले घुटने में एंजल हीलिंग करनी है। एक बार कनेक्शन बना लो, कोई सिंबल नहीं डालेंगे, सिर्फ देख लो। अब आंखें बंद कर दो दोनों भी। भैया वो दिखाई नहीं दे रही। दिखाई नहीं दे रहे? गौरी दीदी आप बोलो कुछ, तो भी तो दिखाई देंगे इनको। हाँ दीदी, दिखाई दे रही हूँ हाँ क्या मैं? हाँ हाँ, ठीक। हाँ। हाँ, वो बोलते हैं तो स्क्रीन पर आते हैं ना, इसीलिए। अब आपने कनेक्शन बना लिया, अब आप करो आगे का प्रोसेस। दोनों आंखें बंद कर दो, दोनों भी। गौरी दीदी भी आंखें बंद करेगी और मनीषा दीदी भी आंखें बंद करेगी। प्रोसेस स्टार्ट। रेडी, 1 2 3। बारीक पकड़ के उसको रब करके धरती में डाल दो, डाल दो। बहुत बढ़िया। और एक बार पकड़ के डाल दो, अंदर से पकड़ के खींचो उसको, रब करके चूरा चूरा करके डाल दो। बहुत बढ़िया, थैंक यू। धन्यवाद करो दीदी। गौरी दीदी आंखें खोलो। और अभी आप अपने घुटने के ऊपर खड़े रह के तरह एक थोड़ा सा चल के आ जाओ। ज्यादा दूर नहीं जाना, हमको क्लास लेनी है अभी। कोई चिंता नहीं, अभी गौरी दीदी आएंगी और बताएंगी आप लोगों को कि क्या फर्क महसूस कर रही है। बहुत हो गया? भैया जी पूरा गया मेरा। पूरा का पूरा पेन गया? मैं चल के आ गई अच्छे से। अविश्वसनीय। थोड़ा चलते वक्त लंगड़ना हो रहा था, मैं रेकी कर रही थी, लेकिन आपने बताया ना, तभी मैंने भी वो प्रयोग किया ना, तभी बहुत सा कम हो गया था, और दीदी ने अभी किया तो पूरा गया फिर। पूरा गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों धन्यवाद। का। बहुत जितना, धन्यवाद भैया जी, बहुत थैंक यू, धन्यवाद दीदी। थैंक यू। तो अब बहुत आप धन्यवाद बैठ एंजल। जाइए, बैठ जाइए आराम से। डॉक्टर मनीषा अनगल, हम डॉक्टर ही बोलेंगे ना, क्योंकि 40 सेकंड के अंदर ऐसा करने वाले तो डॉक्टर से भी आगे हो गए। कोई बात नहीं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अ, देखो, मनीषा दीदी ने जादू कर दिया, जादू की छड़ी। ओके, ओके।
अब हम आ गए स्क्रीन पर, आते हैं। आप लोगों ने देखा क्या कर दिया, ना कोई सिंबल, ना कोई अफर्मेशन, ना कुछ भी, सिर्फ हमने क्या कर दिया, 2 उंगली का प्रयोग कर दिया। फर्स्ट सेकंड लेवल में जब मैं आप लोगों से रेकी सिखाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मेरे तरफ देखो, तो मेरी उंगली ऐसी रहती है, और मैं बोलता हूँ कि कहाँ पेन हो रहा है आपको, घुटने में, जबकि मेरा प्रोसेस चालू रहता है। और बातों बातों में ऐसे करता हूँ, और वो व्यक्ति को पूछता हूँ, वो बोलता है मेरा पेन तो खत्म हो गया। गौरी दीदी का पेन 15-20 मिनट पहले या 1 घंटा पहले या कल परसों से था, उसको चलते समय चमक भी निकल रही थी, और अभी 40 सेकंड के अंदर उसका पेन पूरा खत्म क्यों हो गया? ये एंजल हीलिंग है। सबके समझ में आ गया? ध्यान रखना, प्रोसेस पूरा बारीकी से। मनीषा दीदी ने किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं देख रहा था, एनर्जी निकल रही थी, जैसी जैसी वो ऐसी तोड़ मरोड़ कर रही थी, वो एनर्जी चूरा चूरा होकर गिर रही थी। एनर्जी के हम हीलर है, हम रेकी हीलर है, मामूली लोग नहीं है आप लोग। हाँ, रेकी सीखकर आपने क्या कर दिया मालूम है? यूनिकनेस अपने अंदर लाया। लेकिन हमें यहाँ तक की सीमित नहीं रहना है, हमें बहुत आगे बढ़ना है। तो कल मैं आपके साथ में और कुछ चीजें हम लेकर आएंगे। आज हमारा कोई आगे का सवाल है क्या, देखते हैं। बिल्कुल है। क्या इनका कोई सिंबल है क्या? यस, इनका एक सिंबल है। सिंबल कब यूज करना है 10 मिनट में बताता हूं, बारीकी से सुनना। अपने क्लाइंट्स के जीवन में, आपके पास कोई क्लाइंट्स आता है, उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, शरीर से लेकर, पैसे से लेकर, परिवार से लेकर, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, तीनों प्रॉब्लम रहते हैं। धंधा नहीं चल रहा है, पैसे नहीं आ रहे, और क्या मतलब, धन में रुकावटें है, प्रोग्रेस नहीं हो रही, रुकावटें है, हेल्थ इश्यू है, वेल्थ इश्यू है, एंड फैमिली इश्यू है। तीनों इश्यू के लिए आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए क्या करना है? आपको एक कागज लेना है, कोरा कागज लेना है, जिसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ब्लैंक। इस तरह से ब्लैंक कागज ले लिया आपने, कोई भी साइज का ले लो, ऐसा नहीं कि साइज कितनी रहेंगी, कोई भी ले लो, छोटा मोटा बड़ा कोई भी। एक कागज, एक 10 रुपए की नोट, 10 रुपए का नोट, 5 का होगा तो 5 का चलेगा, लेकिन अभी मिलेगा नहीं, इसलिए मैंने 10 का बोला। मिनिमम कोई भी करेंसी, मिनिमम करेंसी, इसीलिए कि हमारा माइंड नहीं मानेगा। हमको बचपन से बताया, भगवान का दर्शन करो, पेटी में पैसे डालो, डालने चाहिए। ये क्या है? ये दक्षिणा है, एनर्जी एक्सचेंज बोलते इसको। अब उसका यूज अच्छा होता है नहीं होता है वो बात अलग है, लेकिन हमको देनी चाहिए, गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, ऐसा बोलते हैं। मुझे नहीं चाहिए। ओके, तो ये आपने कागज ले लिया, ले लिया। इसके ऊपर आपको क्या लिखना है? इसके ऊपर आपको लिखना है, मेरी वर्तमान समस्या को मैं आपको सौंपता हूं या सौंपती हूं। मेरी वर्तमान समस्या को मैं आपको सौंपता हूं या सौंपती हूं। एकदम आसान है, अफर्मेशन है हमारा। मैं मेरी समस्या को आपको सौंपता हूं, मैं मेरी समस्याओं को आपको सौंपता हूं। कौन सी समस्या? वर्तमान समस्या जो भी चल रही है, वो फिर हेल्थ, वेल्थ, फैमिली, जो भी इश्यू है। इतना बोलने के बाद में आपको नीचे के टाइप, नीचे कोने में लिखना है 3 बार, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन। ये 3 वर्ड जो है ना, ये यूनिक है। थैंक यू डिवाइन बोलने के बाद क्या होता है, यहाँ पे सीधा आपका कनेक्शन सूक्ष्म जगत के साथ लग जाता है। अच्छा, इतना लिख दिया आपने। जो लिखा उसके बिल्कुल नीचे जो आपने लिखा, 1 लाइन होगी, 2 लाइन हो गई होंगी,
उसके नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ के बिल्कुल आपको एक सिंबल बनाना है। सिंबल कैसे बनाना है मैं आपको बता देता हूं। दो खड़ी लाइन खींचनी है, दो खड़ी लाइन खींचनी है, लेकिन वो आपको मैं दिखाने के लिए इस तरह से बता रहा हूं। देखो ऐसी लाइन, एक लाइन, दूसरी लाइन, पेन से खींचेंगे एक लाइन, उसको थोड़ा बड़ा करेंगे, दूसरी लाइन खींचेंगे, उसको थोड़ा चौड़ा करेंगे, मतलब पॉज। पॉज सिंबल कैसा होता है आपने देख लेना, आपको मालूम है पॉज कैसे होता है। तो ऐसी लकीर होती है, तो वर्टिकल लकीर को पॉज बोलते हैं। आपको अपने समस्या के नीचे पॉज बनाना है, पॉज। ये सिंबल कैसा होता है आपने देख लेना, ग्रुप में भी मैं लगे क्या डाल क्या क्या बताओ आपको, आप ही देख लो। वो जो हमारी इमोजी होती है ना, इमोजी के नीचे जाएंगे आप, 1 2 3 4 5 6 वो सिंबल फिगर होते हैं ना, उसके नीचे आपको पता लगेगा कि वो मिलता है। मैं आपको बता देता हूं कि वो कैसे है करके। देखो ये हमने यहाँ पर गए, ये आप देख रहे होंगे, इसको हम स्क्रॉल करेंगे ऊपर। स्क्रॉल करने के बाद में ये आ गया हमारा पॉज। आप देख रहे होंगे ये यहाँ पर पॉज है, ऊपर से 3 नंबर पे यहाँ पर आपको दिख रहा है ये पॉज, ये वाला। तो ये आपके मोबाइल में भी है। इस तरह से पॉज होता है। पॉज माने हमने समस्याओं को रोक दिया। कोई गाना चल रहा था, हमने पॉज कर दिया। पॉज कर दिया मतलब रुक गया। अब क्या करना है, ये कागज, एक कागज के अंदर आपको जो करेंसी 10 रुपए का नोट आपने लिया, वो इस कागज के ऊपर रखना है। इसको गोल 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 घुमाना है और उसको एक टेप से चिपका देना है। कागज ज्यादा बड़ा लेना नहीं, हाँ, क्योंकि बड़ा लेंगे तो वो हमको मंदिर के दान पेटी में डालना है ना, इसीलिए वो थोड़ा बड़ा नहीं, थोड़ा छोटा ही लेना, ताकि वो बड़ा ऐसा गोल गोल करने के बाद में वो जो दान पेटी होती है ना मंदिर में, उसमें हमको डालना है। इसीलिए बोलते थे मंदिर में दान पेटी होती है। मंदिर में दान पेटी इसके लिए है, जन कल्याण की जितनी भी समस्या है मानव कल्याण की, उसको पॉज करने के लिए एंजल्स हमारी मदद करते हैं। इसका अनुभव करके देख सकते हो आप लोग। आपको कोई समस्या है, ऐसा आपने प्रयोग करने के बाद में समस्या कब हो जाएंगी पॉज, ऐसा आपको लगता है? आपका दिमाग हिल जाएगा, आपकी बुद्धि चकरा जाएगी। आपने दान पेटी के अंदर जैसे ही कागज डाल दिया और आप रिटर्न आ गए, घर पे आप आने के पहले पहले ही प्रोसेस शुरू हो गया। आपका जो प्रॉब्लम था वो रुकने लगेगा। आपको लगा कुछ रुक सा गया यार, कुछ घर में प्रॉब्लम आ रही थी, थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है। घर में मतभेद हो रहे थे, छोटी छोटी बातों से बहस हो रही थी, नहीं हो रही यार, कुछ तो रुक गया। पैसे के प्रॉब्लम आ गए थे, पैसे आ रहे चारों तरफ से, इधर उधर से लोग हमारे जो पैसा था उनकी तरफ वो लाके दे रहे। हेल्थ इश्यू होगा, ऐसा लगता है थोड़ी एनर्जी आ गई, पहले ये दुखता था वो दुखता था, अभी थोड़ा खाना भी अच्छा हजम हो रहा है। और जितने भी लोग, आप चाहे रेकी में हो चाहे नहीं हो, मुझे नहीं मालूम, अभी देखा एक दीदी फर्स्ट लेवल वाली मिल गई हमको। हालांकि ये जो लिंक है ना, ये मास्टर ग्रैंड मास्टर लोगों के लिए है। फर्स्ट लेवल वालों को कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो किसी ने दे दिया, कोई बात नहीं। तो आप पानी को चार्ज करके पीजिए और भोजन को चार्ज करके खाना खाइए। आपको एसिडिटी का मतलब भी नहीं खत्म। और 50 साल की उम्र आपकी हो गई है तो रात का भोजन आधा कीजिए। 55 साल की हो गई, उससे आधा कीजिए। 60 साल की हो गई, छोड़ दीजिए रात के भोजन को, बाय बाय। उसकी जगह स्प्राउट, फ्रूट, अंकुरित, जो स्प्राउट बोलते हैं अंकुरित, और फ्रूट, या कोई जूस, या फिर डेट्स वगैरह, या फिर मेवे भिगो कर खा सकते हो, उसके लड्डू बनाकर भी खा सकते हो। भीगे हुए ग्राउंड नट्स भी खा सकते हो। कुछ ज्यादा जरूरत नहीं बॉडी को, 2 गिलास पानी पीने के लिए थोड़ा बहुत खा लो, 2 गिलास पानी पियो आराम से। कहने का मतलब है हमारा शरीर जो फूला हुआ है ना, 80 90 100,
हाँ, तो वो कम हो जाएगा जब हम रात के भोजन पे कंट्रोल करेंगे। तो अनाज की हमको ज्यादा जरूरत नहीं होती, रात का भोजन हमारे लिए घातक है। अब हम आज यहाँ पर रुकेंगे, और मैंने आपको जो बताया, कल हमारे पास बहुत सारी चीजें, और ये आपने पॉज सिंबल को देखा तो आपको क्या करना है, हाँ, पॉज आपने निकाल दिया, उसको गोल गोल लपेटा, उसको चिपका दिया हल्का सा टेप से, कोई भी टेप से चिपका दो, ऐसा दबा दबा के। और आपके घर के आजू बाजू में जो मंदिर है, जो मंदिर को, कोई भी मंदिर चलेगा, कोई भी, बजरंगबली का हो, भैरवनाथ का हो, राम सीता का हो, किसका भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो है ना, ये नाम अलग अलग है ना, हम लोगों ने कर दिए, वो तो एक ही है। आप ये क्या करो, इस कागज को धर्म पेटी में और दान पेटी में डाल दो, बस। उसके अंदर एक छोटा करेंसी होना चाहिए, 10 रुपए का, 5 रुपए का, 20 रुपए का नोट होना चाहिए, छोटे से छोटा नोट। ऐसा नहीं कि 100 डालेंगे तो जल्दी खत्म काम करेगा, 50 डालेंगे तो नहीं होगा, या 10 डालेंगे तो शायद लेट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। छोटा सा दान डाल दो, लेकिन आपकी समस्या लिख के बीच में पॉज बना लो, नीचे 3 बार लिखो, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन। ऊपर समस्या लिखेंगे, बीच में सिंबल बनाएंगे, कोई भी कोने में लिखेंगे 3 बार थैंक यू डिवाइन। इसको गोल गोल करेंगे, उसके बीच में नोट रखेंगे, चिपका देंगे ऐसा कागज को थोड़ा सा हल्का सा, और दान पेटी में डाल देंगे, और घर पे वापस आएंगे। अब आपको घर पे आते समय ऐसे आना है कि बस आपका काम हो गया, आपने पॉज कर दिया समस्याओं को। अनुभव करके देख लेना, काफी लोग करते हैं, हमने भी किया है, आप भी करके देख सकते हैं। हीलिंग का मैंने टेक्निक बताया आपको, दोनों उंगली का खेल, इंडेक्स फिंगर और अंगूठा, हमारा थंब और इंडेक्स फिंगर, इसमें ही सारा कुछ है। इसमें जो एनर्जी है वो सारी दिव्य एनर्जी है। ध्यान मुद्रा में बैठते तो इसको ही चिपकाते हैं। हाँ, कौन से पेन से लिखना है, कोई भी पेन से लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लाल से, नीले से, ग्रीन से, येलो से, ब्लू से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे हम कल देखेंगे क्या इनका कोई मेडिटेशन होता है। सिंबल कितने होते हैं, हालांकि एंजल में सिंबल तो 2 माने जाते हैं, लेकिन ये सिंबल जो है ये हमारे लिए जरूरी है। दूसरा सिंबल आपको ग्रैंड मास्टर में या मास्टर में हम लोग देते हैं, वो तो आपके पास होगा। क्या कभी इनको मनाना पड़ता है, इनको देखने की क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, क्या हम इनसे बात कर सकते हैं और कब कर सकते हैं, क्या इनका कोई स्पेशल मंत्र है, एंजल के कोई नंबर भी होते हैं क्या, हीलिंग में नंबर कैसे यूज करें, कहां पर लिखना है, कैसे लिखना है, कब तक लिखना है। और कल मैं आपको नंबर का भी प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। नंबर डालते से ही पेन खत्म, आपने नंबर डाल दिया, पेन खत्म हो गया। क्या बात है, ऐसा होता है कि कभी नंबर डाल दिया पेन खत्म हो गया? आज कैसे हो गया, वो कल भी हो जाएगा। हाँ, क्या हम एंजल की दुनिया में जा सकते हैं, सूक्ष्म जगत में? यस। क्या करना पड़ेगा बताता हूँ। क्या इनकी कोई मांग होती है? बिल्कुल नहीं। इच्छा होती है? बिल्कुल नहीं। क्या इनको आमंत्रित किया जा सकता है? यस। कैसे करना है और कैसे समझना है कि वो आ गए, कल बताता हूँ। एंजल का कोई ध्यान होता है? यस। एंजल मेडिटेशन कैसे तैयारी करनी है, कल बताऊंगा। एंजल का शक्तिपात होता है क्या? हाँ होता है। कैसे होता है, परसों बताऊंगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, आपका अनंत कोटि धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू दादा। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। धन्यवाद गुरु जी। थैंक यू भैया, धन्यवाद भैया, जी, थैंक भैया यू, धन्यवाद। थैंक यू, गुरु जी धन्यवाद भैया। थैंक यू धन्यवाद। बहुत धन्यवाद दादा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद सो मच। गुरु जी। धन्यवाद आप धन्यवाद।